नरीम साहब ये ऑन करवाइए, बाकी नहीं ऑन हो रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बार वोकेशनल कोर्स के 12वें दिन के सेकंड लेक्चर के अंदर तमाम दोस्तों को खुशामदीद। अभी तक जो आपको तमाम दोस्तों को प्रैक्टिकली ट्रेन किया गया है वो ये है कि लिखत पढ़त वगैरह क्या है, आपका मुकदमा क्या है, किस तरीके से लिखा जाए, किस तरीके से बोलने की कोशिश की जाए। मगर बोलने के अंदर अगर आप यंगस्टर हैं और इब्तिदा के अंदर आए हैं तो ये आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता कि सर तरला है, ये आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता कि सर मैं कहता हूँ, ये आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता कि सर मेरे ख्याल के अंदर। मुकदमे के अंदर, कानून के अंदर अगर आपने बहस करनी है तो आपको यंगस्टर्स की हमेशा सबसे बड़ी ये कंप्लेंट होती है कि जज साहब हमें सुनते नहीं है। जज साहब आपको सुनने के लिए वहाँ पे नहीं बीच में बैठे हुए, जज साहब हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कानूनी नुक्ते सुनने के लिए मौजूद है। सो अगर आपका ख्याल ये है कि आपने बड़ी अच्छी प्लेंट बना के दे दी और सपोर्ट के अंदर आपने कुछ नहीं कहा, तो फिर वो मुकम्मल तौर पर जज की मर्जी के ऊपर है। अगर आपने रिसर्च की है, मवाद उठाया है और प्रॉपरली ड्राफ्ट किया है, ये चीज़ देखिए इल्हाम वगैरह नहीं होता ऊपर से, ना किसी के पास कोई टीका मौजूद है कि वकालत कैसे करते हैं आपको सिखा दिया जाए, क्या कौन सी जजमेंट है, किधर से ढूंढनी है, किस तरीके से ढूंढनी है, वो वाला उसकी एक साइंस मौजूद है। वो आपने कैसे करना है। आज का लेक्चर जो है वो 2 पोर्शंस के अंदर है। ये स्लाइड्स मैंने आपसे शेयर की हैं। लीगल रिसर्च के दावा जमा करवाने से पहले आपने कैसे सही जवाब तक पहुंचोगे। नॉलेज देखो, किसी के पास, मेरी ये जो सारी किताबें मैंने नहीं पढ़ी हुई, मगर मुझे ये पता है कि अगर कोई सवाल आता है तो एक एक का जवाब कहाँ से मैंने कौन सी किताब खोलनी और कहाँ से मुझे किस तरीके से मिलेगा। आज का मकसद आपको ये दिखाने का यही है कि किताबें खोल के उसमें से जवाब किस तरह निकालते हैं, जिसे लीगल रिसर्च कहते हैं। ऑनलाइन कैसे निकालते हैं, पाकिस्तान लॉ साइट से, पीएलजे की लॉ साइट से कैसे निकालते हैं, गूगल से कैसे निकालते हैं, मुख्तलिफ स्टैट्यूट्स ऑनलाइन कैसे आप पकड़ के निकालते हो। आज की एक्सरसाइज सारी उसके बारे में। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लेक्चर का जिसके बारे में हम बात करेंगे वो ये है कि सुबह मुकदमा लगा हुआ है, अब क्या, कैसे बहस करना है, कल की तैयारी, और फिर कल बैठ के करना क्या है। एक कागज के ऊपर मुकदमे को कैसे रिड्यूस करना है, कैसे जैसे 1 पेजर आपने बनाना है कि उस पर इतनी ज़्यादा चीज़ भी नहीं लिखनी कि आप यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाएं। उस पर इस तरीके से तैयारी वगैरह करनी है, और क्या जज को कौन सी जजमेंट देनी है। वकालत, आपको मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि वो वकालत इज़ द फर्स्ट 5 सेंटेंसेज आउट ऑफ योर माउथ, नथिंग एल्स। एडवोकेसी कम अज़ कम। जज के सामने पहली 5 जुमले क्या कहने, उसके अंदर केस जीत सकते हो। अगर तीसरे जुमले के बाद केस जीतने की डायरेक्शन में नहीं गया तो फारिग हो। दैट इज व्हाट वी विल टॉक अबाउट टुमारो, के तैयारी करके जज को फोकस करके नुक्ते पे कैसे लाना है और रिलीफ कैसे हासिल करना है। आपने अपनी मेहनत तो कर ली, मगर तमाम जो हैं ये आपको हम नहीं कह सकते कि जी जब एक्सपीरियंस आएगा तो मुंडे नूं तदों पता चलेगा। एक्सपीरियंस तो तुम्हें मुकदमे डुबो के तो नहीं है, पहले मुकदमा डुबो दिया तो उसके बाद क्लाइंट ने तुम्हारे पास आना ही नहीं। मैं इस अंदाज में खुशकिस्मत था कि वालिद साहब की वजह से एक इस्टेब्लिश चेंबर था, काम मिलता रहा। पहला मुकदमा मैं हाई कोर्ट में हारा 30 सेकंड के अंदर। उसकी कहानी काफ़ी डिटेल के अंदर आपको कल सुनाएंगे वगैरह, और उसके बारे में कि आपने आर्ग्यूमेंट और फाइल तैयार कैसे करनी है और बहस कैसे करनी है कि आप वहाँ पे पैनिक ना करें और आपका मुकदमा वहाँ पे जब जज का प्रेशर हो तो आपकी बोलती बंद ना हो जाए, आप चुप ना हो जाए, आपने कैसे उसको हैंडल करना है, उसके बारे में हम कल बात करेंगे। आज बात ये होंगे कि कल के लिए आपने असलहा निकालना है, बंदूक नहीं कि वो ये करता कि नहीं तू वगैरह सारे का सारा, ये ताला उसको आप दिखा रहे हो या आप 15 अपने एसोसिएट साथ लेके जाएं। हाउ यू रिसर्च, केस प्रेपरेशन, ये इसके अंदर कोई, और देखो बेशुमार चेंबर्स के अंदर आपकी वैल्यू ही आपकी रिसर्च की एबिलिटी से आएगी। मैंने उस एसोसिएट को डेफिनेटली तनख्वाह देनी शुरू कर दी जिसने मुझे एक जजमेंट निकाल के दे दी जिस पे मैं कोई मुकदमा जीत गया। अगर तो आपका ये आपकी वक़्त वगैरह कोर्ट के अंदर आपने अपने दफ्तर के अंदर 1 साल तक ये रखी ना कि यार पीएलडी 75 सुप्रीम कोर्ट 45 ला के दो और इसकी फोटो कॉपी करवा दो, तो आई एम सॉरी, वो तो मेरा ये आया हुआ लाइब्रेरियन आया वो भी कर सकता है। आपने अपनी वक़्त ये बनानी है कि मैं सही सवालों का जवाब निकाल के सर आपको दे सकता हूँ। और फ्रैंकली आई हैव कम अक्रॉस, मेरे ख्याल में
25 साल की एक्सरसाइज में 4 या 5 ही ऐसे आउटस्टैंडिंग के लेवल के ऊपर होंगे कि जो मुझे जिनकी सजेशंस के ऊपर मैं मुकदमा जीता हूं, वो अभी भी बहुत दूर तक गए। बिकॉज इब्तदा में मैंने आपको कहा है कि वकालत आप करो, ज्यादा आप सीखोगे इस चीज से कि आपने मुकदमा बना के क्या किया, किस डायरेक्शन के अंदर आप उसको लेके गए। मुकदमा आपने बना लिया, वो आपका 10 साल तक चलेगा। एसोसिएट की इब्तदा के अंदर इंपॉर्टेंस चेंबर के अंदर ये होती है रिसर्च के लिए। आप उसको कह देते हैं भाई ये वाली प्रोविजन है या इस नुक्ते के ऊपर मुझे रेंट के ऊपर निकाल के लाओ, लीव टू PLA के ऊपर और मुख्तलिफ के ऊपर, तो दैट इज वेयर योर इंपॉर्टेंस इन अ पर्टिकुलर चेंबर कम्स। वो आपको लॉ स्कूल में तो नहीं उन्होंने सिखाई हुई। लॉ स्कूल की टेक्स्ट बुक्स भी बाकी माटी थी, वो नहीं इस्तेमाल होंगे। पाकिस्तान लॉ साइड आप अच्छे तरीके से कर सकते हो, जजमेंट्स निकाल सकते हो, जजमेंट्स की कॉपियां तैयार करके उस्ताद के लिए कानून निकाल सकते हो, और अगर कोई नया नुक्ता निकाल सकते हो तो आपकी इंपॉर्टेंस है मेरे चेंबर में। अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू। अगर आप आके मेरे एसोसिएट्स फॉर एग्जांपल इस तरह की भी मेरे बहुत हैं, उनको मैंने कहा कि यार इस नुक्ते के ऊपर एक जजमेंट अपने फेवर में निकाल के लाओ, वो 12 मेरे खिलाफ निकाल के ले आते हैं। उस बंदे की कोई वैल्यू नहीं है। उस बंदे की डेफिनेटली वैल्यू है जो कि बीच में से फोकस करके उसके ऊपर लॉ ऑफ प्रेसिडेंट्स और वो जो आपको मैंने जजमेंट अलहदा करवाई थी, अलहदा उसको ब्रीफली टच किया था, वो वाला आपका यूजफुल होता है। लीगल रिसर्च कैसे करते हैं उसके बारे में आइंस्टाइन साहब ने देखो, बाल साल तो बेचारे के उड़ गए थे। इफ वी न्यू व्हाट इट वाज वी वर डूइंग, इट वुड नॉट बी कॉल्ड रिसर्च, वुड इट? माना कि आपका ख्याल होता है कि वो यार मैनू तो समझ ही नहीं आई। रिसर्च से ही आपको पता चलेगा, स्किल सेट से ही आपको पता चलेगा कि कौन सी किताब खोल के किधर देखनी है। और बात ये है, एसोसिएट्स वो होते हैं और अच्छे एसोसिएट्स वो होते हैं जो कि आप क्या करेंगे यार इसका, अच्छे एसोसिएट्स वो होते हैं कि आप उनको रिसर्च के लिए कोई चीज़ वगैरह दें तो वो आपसे सबसे बड़ी बोंगी और सबसे बड़ी रिसर्च और ये अपने पल्ले बांध लें, योर बॉस विल हेट यू इफ यू कम बैक 2 घंटे के बाद और आपको सवाल ही नहीं पता चला। और बेशुमार बंदों की ये एसोसिएट, हर एसोसिएट के अंदर और समझ ही नहीं आती। तो जब जा रहे हो तो आप उससे पूछ लें कि आपको क्या चीज एग्जैक्टली प्रोपोजिशन क्या है, वो कह रहा है। तो अगर आप किसी अपने उस्ताद के पास जाते हो तो मेहरबानी करके पैड द पेन फड़ के लेके जाया करो। अगर मैं किसी फॉर एग्जांपल एसोसिएट को, दीज आर सिंपल पॉइंटर्स जो कि अच्छे चेंबर्स के अंदर आपके लिए लाजमी है। मैं एसोसिएट को बुलाता हूं कि आ जाओ यार, बीच में मोहम्मद साहब ने बुलवाया, वो आ जाता शक्ल उठा के, तो मैं गुफ्तगू करने के लिए, शक्ल देखने के लिए तो नहीं बुलवाया ना। फिर कहता अच्छा सर 2 मिनट दे, मैं पैड और पेन पकड़ के ले आऊं। दैट मीन्स यू नॉट रेडी, ही इज नॉट इवन रेडी टू बी अ लॉयर, बिकॉज कोर्ट में भी यही करेगा, तहरीर के बगैर चला जाए। पहला तरीका पेन कागज होएगा तो रिसर्च करोगे ना, लिखनी है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हैव योर वेपन्स रेडी। रिसर्च बार बार आप नहीं कर सकते। रिसर्च का एक तरीका तो आपको तमाम को दिखा दिया हुआ कि आपका रजिस्टर आपकी फॉल बैक ऑप्शन होगा। आपने अपनी नॉलेज बेस बढ़ानी है। किस तरह, क्या बताया था, रजिस्टर कैसे बनता है? गूगल शीट्स में तो बनता है, लेकिन जजमेंट्स पढ़ के आपको देखो, अगर आप निरे रिसर्च के ऊपर ही वकील रहे ना, तो आपको दिन के अंदर एक सवाल पूछा और वो भी एक लिमिटेड नुक्ते के ऊपर आपने वो सीखा। अगर आप रिसाले पढ़ने वाले बंदे होगे जो कि दिन में 12 जजमेंट्स पढ़ के जिसने उसके अंदर से नुक्ता अखज करके लिखा, तो आपने 12 चीजें सीखी 12 स्टेजेस पे 12 कवानीन के अंदर से, तो यू लर्न मोर। रिसर्च के लिए अव्वल तो आपकी अब इस स्टेज पे आ गए हो कि आपने अपना नॉलेज का जो बेस है, डेटा बेस आपका जो है, ये आपने बढ़ाना है। किसी के पास टीका नहीं है आपको लगाने का कि आपको समझ आ जाए। पढ़ोगे नहीं, खुद नहीं जमा करोगे, तो ये सिर्फ इस पाकिस्तान लॉ साइट पे वकालत नहीं होती। पाकिस्तान लॉ साइट पे सिर्फ एक नुक्ते की होती है। आपने जाके 18 नुक्ते कवर करने और आपने ये सीखना है कि मेरी प्लेंट में ये कमी भी रह सकती है यार, आज तो ये जजमेंट आ गई सुप्रीम कोर्ट की, मैं भी ये गलती करता हूं तो आइंदा वालों में मैंने नहीं करनी।
दिस इज हाउ यू बिकम अ लॉयर। एक तो रिसर्च उस नुक्ते के लिए हो रही होती है, दूसरी अपनी नॉलेज करने के लिए। मैंने आपके सामने इतना मोटा रजिस्टर दिखाया, मैंने आपको अपने मरूम वालिद साहब का भी रजिस्टर दिखाया जिसमें वो लेजेंड होने के बावजूद लिख रहे थे, आखिरी दिन तक लिख रहे थे। बिकॉज रोजी रोटी आपकी और आपका अच्छा वकील होना आपकी रिसर्च एबिलिटी से साथ आपका नॉलेज बेस पे भी डिपेंड करता है। लोग मजाक के अंदर मुझे डेफिनेटली कहते हैं पढ़ाकू है, बोलता रहता है, किताबां दा गल करता रहता है, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज जो मेरा मजाक भी उड़ाते हैं वो भी मेरे से जजमेंट बीच में पूछने के लिए वही मेरे पास आते हैं। उनके क्लाइंट्स भी अगर वो क्लाइंट देख करते हुए आ जाते तो मेरे पास आता है। तो बीइंग नॉलेजेबल इन दिस प्रोफेशन एक्चुअली हैज अ वैल्यू। बीइंग नॉलेजेबल इन योर चेंबर हैज अ वैल्यू। बीइंग एफिशिएंट इन योर चेंबर हैज अ वैल्यू। इसलिए आपको तनख्वाह मिलनी शुरू होगी, वैसे नहीं किसी ने देनी। सो दिस इज वॉट यू नीड टू डू। अब अपने ये बीवीसी करके भी वापस जाएंगे, सारे भूल नहीं जाना, ये आदत बनानी जरूरी है। तो आइंस्टाइन भी एग्जैक्टली ये कह रहा था कि रिसर्च उन चीजों में करनी होती है। आइंस्टाइन का कहते हैं द ग्रेटेस्ट ज़ेन एवर, राइट। उसको भी पता था कि सवालात क्या है, उसका जवाब कैसे करना है। इट वॉज ऑल अबाउट द प्रोसेस। वो आज आपको हम सिखाएंगे क्या होगा। और ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये कहा कि द हार्डर आई वर्कड द लकीयर आई गॉट। जितनी ज्यादा मुशक्कत करेंगे उतने ज्यादा आपको जवाब निकालने आएंगे। किताब को हाथ नहीं लगाया तो उसके बाद आपके ख्याल में जब आपको उस्ताद कहेगा कि मैंने फलान जजमेंट करके दो, PLD 74 सुप्रीम कोर्ट ला के दो, तो आप कहेंगे साथ वाले को जाके कहेंगे PLD की होती है, कितने पड़ी होती है। लाइब्रेरियन अगर उस दिन नहीं है, मैं सुबह 8 बजे आया हूँ, 9 बजे 8:30 बजे आए और आपको बुलवाया और 9 बजे मुकदमा लगा हुआ अर्जेंट के अंदर आए से कि यार 79 PLD लाओ, तो आपको मिल ही नहीं रही, तो मैंने तो टेंशन में आपकी तबीयत साफ कर देनी कि मैंने तुम्हें ये नहीं करने के लिए कहा है, कॉपी निकालने के लिए, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें ये नहीं पता किधर है, किस तरीके से। यहाँ पे हम कितने वैसे बैठे हुए हैं, 100 के करीब लड़के बैठे हैं अभी। यार अब इनको पर्ची बना के एक एक करके आप देंगे तो होगा ना, अदरवाइज सारे नहीं टेस्ट 1 के ऊपर ही कर लेना। सारे कोई एक नंबर लगा लेना टेस्ट 1। अच्छा आपने ये करना है, इधर से शुरू करके, मैडम आप उधर जाइए प्लीज, इधर बैठ। अभी हम PLJ लॉ साइट के बारे में बात करेंगे। PLJ उसके अंदर यूजर नेम सारों का टेस्ट 1 से लेके टेस्ट 100 तक बना दिया गया। पासवर्ड भी सेम होगा। सो उधर वाला टेस्ट 1 होगा, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5, टेस्ट, इस तरीके से सारे का सारा करके उस पर भी आपको रिसर्च कराएंगे कि PLJ लॉ साइट कैसे हमारी जो अपनी है वो कैसे इस्तेमाल करते हैं। वी विल टेक यू थ्रू ऑल ऑफ दिस, सो होपफुली यू विल एंजॉय दैट एज वेल। बट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि मुशक्कत के अलावा कोई गुंजाइश नहीं है। काम कर रहा है, मैंने खोल के देखा। चले ठीक है, देखते हैं, आ जाओ। चलें एक सेकेंड। मुशक्कत करेंगे तो उतना ज़्यादा लकी होंगे, आपको जजमेंट्स और मिलेंगी, उतनी ज़्यादा आपकी एबिलिटी होगी फोकस करने की, उतनी ज़्यादा होगी कि यार इस यहाँ पे देखना है, ये देखना है, ALDs में देखना है, इसमें करना है। नहीं करोगे तो नहीं कर सकोगे। सो आज बात करते हैं कैसे होता है। 2 किस्म की रिसर्च होती है, मैनुअल और ऑनलाइन। मैनुअल का क्या मतलब, बुक्स हाथ के साथ। ऑनलाइन अगर सब्सक्रिप्शन ही एक्सपायर कर गई हुई है तो क्या वकालत बंद हो जाएगी, इंटरनेट नहीं चल रहा वकालत बंद हो जाएगी। मैनुअल करना बहुत जरूरी है, और मैनुअल का मतलब है किताबों के जरिए करना। मेरे पास ऐसे भी एसोसिएट्स आए हैं 6 महीने से बैठे हुए थे उसी कमरे के अंदर जिसकी उनकी पीठ के पीछे कंपनी लॉ की किताब थी, उनको पता ही नहीं था। इफ यू गो इनटू अ चेंबर, द रीजन यू आर देयर और आप मुझे बर्दाश्त करते और मेरी झाड़ें खाते और ये कि आप मेरी किताबें इस्तेमाल करो। लिटरली कायदे आजम का और ये सारों का ये लिखा हुआ है, दे वुड जॉइन चेंबर्स टू यूज देयर लाइब्रेरीज, देयर स्टेनोज, देयर बिजली, देयर वो चीजें तो हैं, बट मेरी किताबें अगर आप नहीं खोलोगे तो आपने वक्त जाया किया। अच्छा ओए ये तो रिसीवर क्या होता है यार, ये रिसीवर के ऊपर पूरी किताब पड़ी हुई है। ओए इसके ऊपर ये देखो, ये इंडिया की पड़ी हुई है, इतनी मोटी है, ये भंडारी की है बीच में कंपनीज एक्ट के ऊपर। तो अच्छा इंडिया में कंपनीज एक्ट होता है, पाकिस्तान का कौन सा है कंपनीज एक्ट? वो पीछे जाके किताबें हाथ लगाओगे तो पता चलेगा ना।
उस पता चलेगा कि ये फील्ड है, ये एरिया है। आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग। मेरे पास आधे एसोसिएट ये हैं, उनकी पीठ के पीछे जो किताबें पढ़ी होती हैं उनको नहीं पता होता सीएलसी उनकी पीठ के पीछे पड़ी हुई है क्या चीज़ है। खोलो, हाथ लगाओ, खोलो, अंदर देखो क्या लिखा हुआ, पता चलेगा कि ये क्या मेरे फायदे की हो सकती है कि नहीं, मेरी कमाई हो सकती है, मेरा बच्चा स्कूल जा सकता है कि नहीं, मैं अच्छा वकील बन सकता हूं कि नहीं। इट इज एज बेसिक एज दैट। यू जस्ट टर्न अराउंड एंड यू सेड ये अच्छा, इसको खोल के देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ, समझ आ रही है कि नहीं। अच्छा ये नहीं समझ आ रही, चलो आगे पकड़ लेते। अच्छा ये स्टूडेंट टेक्स्ट बुक है, चलो मैं पहले इधर से ही शुरू कर लेता हूँ। सो समझने की ये बात है। ये किताबें ला के नहीं, आपके ख्याल में ये चंद दोस्त हंस रहे थे कि हाँ किताबें उठा के ले आए, मुझे पता है इनके अंदर क्या है। आपको दिखाने के लिए इसलिए लेके आया हूं कि आप आपके पीठ के पीछे पड़ी होंगी, आपने फिर भी नहीं देखना। तो आपके साथ आज का मकसद ये है कि आपको मैं ये चेक कराऊं। मैनुअल रिसर्च की चार जगह से आप कर सकते हैं। ALDs, कमेंट्रीज, टेक्स्ट बुक्स, रजिस्टर शायद मेरे लिए, बिकॉज मेरा रजिस्टर इतना भरा पड़ा हुआ कि मेरे लिए शायद पहली चीज़ हो। मैं सबसे पहले अपने रजिस्टर में चेक करता हूँ, मोबाइल के ज़रिए भी चेक कर लेता हूँ। मेरा सबसे बड़ा रजिस्टर ये है सर के अंदर जो है। वालिद साहब का भी यही था, उनको पता था कि यार फलां जजमेंट है, मैं पढ़ी हुई है वगैरह करके, क्योंकि उन्होंने आंख खोल के, दिमाग खोल के इस्तेमाल की हुई है। सो दीज आर द 4 सोर्सेज। नाउ ये ALD क्या बला है, क्यों, इसमें क्या खास बात है। ये लाल मैं आपके लिए खास तौर पे उठा के दिखाओ यार। दिस इज नोन एज एन एनुअल लॉ डाइजेस्ट, ALD। ये चीज मैंने मांडवी वाला जफर के अंदर सीखी थी, सैयद अली जफर साहब के चेंबर के अंदर। बिल्कुल सही तरीका है अगर आपने रिसर्च करना है। एनुअल लॉ डाइजेस्ट क्या बला होती है, क्यों होते हैं? हाँ, इसमें जजमेंट्स नहीं, जजमेंट्स तो वो जो रिसाले हैं ना उनके हेड नोट सारे जमा करके, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट जमा करके, ABCD के लिहाज से ये यहां पे डाल दिए जाते हैं। दैट इज व्हाट यू यूज दिस बुक फॉर। हर साल की, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने रिसर्च करनी है तो पिछले 10 साल के ALDs, ये सबसे ज्यादा किताबें इस्तेमाल होती हैं। जूनियर के जिम्मे लगाए पड़ा रहने दो यार। पहला पार्ट दिखाओ उसका। जूनियर्स के साथ ये जब हमने पुराना देखना ना कि बैंकिंग लॉ के ऊपर कोई जजमेंट आई है कि नहीं पिछले, या गारंटी के ऊपर आई है, तो पिछले 10 साल के ALDs निकालेंगे। ये 5 वॉल्यूम्स के अंदर है। ये वाला A से C है। गारंटी पे अगर कोई जजमेंट देखनी है तो G वाला जाके खोलेंगे, या बैंकिंग का अगर देखना है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का उसका मुख्तलिफ कोई सेक्शन देखेंगे, वो निकालेंगे, और इसके अंदर से वो हेड नोट सारे के सारे यहां से बीच में फरोलेंगे। अच्छा ये जजमेंट नहीं है, ये नहीं, रादर देन के एक फी शुमारा निकाल के आप उसके अंदर से गुजरते जाएं, एक ही जगह पे सारे हेड नोट साल के आपको मिल जाते हैं। जी की आप वॉल्यूम्स ले लीजिए, पिछले 15 साल की उठा लीजिए, उसमें इस तरीके से सारे CLC, PLC, ये PLJ वाले नहीं होते इसमें। इसके अंदर PLT पब्लिकेशंस की जितनी किताबें हैं उनके हेड नोट मौजूद हैं। ये आपको दिखाता हूं, ये देखें, ये कंटेंट्स अगर आप देखें ना, मुख्तलिफ हेडिंग्स, मुख्तलिफ कवानीन के मुताबिक इन्होंने इंडेक्स बनाया हुआ। आई है, ये देखें, ये है, आप सामने नजर आ रहा है आपको, ये वाला, ये है ALD है, पाकिस्तान एनुअल लॉ डाइजेस्ट। इसके अंदर पार्ट 4 हमने खोला, और इसमें इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन मैंने देखनी है तो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन 3098 के ऊपर पेज पे लिखा हुआ है। वहां पे जाएंगे तो सारे हेड नोट मिल जाएंगे। और अगले साल का भी मैं इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का आई वाला निकाल लूंगा, और इधर भी निकाल लूंगा, पिछले 15 साल की किताबें पकड़ के उनके अंदर से सारे देख लूंगा। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, SCMR भी पूरे सालों के खोलने पड़ेंगे, CLD भी खोलने पड़ेंगे, ये भी करने पड़ेंगे। तो सबसे पहली चीज आपके क्या है, ALD इस्तेमाल करो, क्योंकि ALD आपको सारे हेड नोट एक जगह के ऊपर अवेलेबल कर देता है। ठीक है, उसके मुताबिक फिर आप पीछे जाके वो जजमेंट्स निकालेंगे। मेरे हेड नोट के ऊपर उठा के आप साइटेशन नहीं ले आएंगे, आप यहां से उठा के, ये फॉर एग्जांपल ये आई से लिखा हुआ, और इसके ऊपर आपने जाके पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट, ये जो वकीलों वाला कानून है, अंदर से ये देखो हेड नोट्स जो जजमेंट में भी इसी तरीके से लिखे होंगे। PLT 2014 लाहौर 591 के ऊपर, ये लीगल प्रैक्टिशनर बार काउंसिल एक्ट के ऊपर ये लिखा हुआ है। सेक्शन 28A के ऊपर
Constitution, chairman of provincial bar council, advocate general, additional advocate general took look after charge अगर उसको दिया हो. Constitutionality, advocate general was chairman of provincial bar council. Appointment of advocate was sine qua non for functioning of the provincial bar council के appoint करना है. Post of chairman of provincial bar council was office centric. Role of chairman could never be handed to any officer. और उन्होंने कहा कि नहीं जी ऑन लुक आफ्टर चार्ज कि एडवोकेट जनरल ही बीच में चला सकता है, वही इसको चेयरमैन के तौर पे होगा, किसी और का नहीं होगा. और ये देखो उन्होंने ये सारे सैयद मंसूर अली शाह, अमीनुद्दीन खान और आयशा मलिक जज साहिबान ने ये जजमेंट दिए इसके ऊपर, राइट. अब ये जजमेंट खोलोगे तो इस जजमेंट के अंदर तुम्हें इसके नीचे और भी जजमेंट्स का जिक्र पता चल जाएगा. उसमें फलान एक बात. और देखो जजमेंट्स का क्या फायदा होता है पढ़ने का, तुम्हारे लिए सारा काम उन वकीलों ने पहले ही कर दिया होता है. एक पार्टी ने तुम्हारे हक में बात की होगी, दूसरी पार्टी ने तुम्हारे खिलाफ की होगी, एक पार्टी ने 12 जजमेंट्स दी होंगी, दूसरे ने 10 दी होंगी. तो तुम्हें तो नहीं कोई जरूरत पड़ गई ना कि तुम जाके फिर बीच में से सारे के सारे फरोलने शुरू करो. एक तुम्हें सिरा मिल जाता है, यहां से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मिल गई, वहां से आपने पकड़ा, उसके अंदर और जजमेंट साइट हुई है, वहां से करके ये सारी चीजें आप साथ अपने पैड के ऊपर, या कोई पड़ा हुआ हमारा पीला वाला पैड देखो, दिखाओ, या इन फाइलों में कोई कागज वगैरह पड़ा हुआ देखो पीले रंग का, किसी फाइल को खोल के देखो. खिजर साहब बैठे, पीले रंग का किसी में पड़े होंगे नोट्स यार मेरे. ये सारे नए केसेस हैं इसलिए वो नहीं हुआ, जो आज वाले फाइलें थी वो मंगवाई है. खैर ये समझाना ये चाह रहा हूं कि आपको आई कांट स्टैंड दैट एसोसिएट हु कम्स टू मी विद लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट कि जी मैंने बड़ी अच्छी जजमेंट निकाल ली है, उसने उसमें जज साहब ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के ऊपर रिलाई किया हुआ, REL लिखा हुआ है, PLD से फलां फलां, वो उसने खोलने की जहमत ही नहीं की. मेरे पास ज्यादा बेहतर है, अगर मुझे क्लाशनकोफ मिल रहा है तो मैं छुरी के साथ बीच में नहीं जाऊंगा. हाई कोर्ट के जज के सामने मैं पेश हो रहा हूं तो एक और हाई कोर्ट की सिंगल जज की अगर जजमेंट है तो वो माने ना माने, मगर जब मैं उसको ये कहूंगा सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है और वो इतनी एक्साइटमेंट में कि मुझे मिल गई जजमेंट, मैंने सर को जरूर दिखानी है, लाके उठा के लेके आया, और वो पीछे वाली चीज नहीं की तो बेइज्जती करवाओगे. द रिसर्च हैज टू बी बेहतर अंदाज के अंदर कवर करके आपको खुद एबिलिटी होनी चाहिए जज करने की. वो भी एसोसिएट मेरा वक्त एक अस्सलाम वालेकुम चेयरमैन साहब, माशाल्लाह कैसे चेयरमैन एग्जीक्यूटिव पंजाब बार काउंसिल, हमारे प्रेसिडेंट हैं बार काउंसिल को फारूक डोगर साहब. इट इज एन ऑनर फॉर अस. बल्कि हम चाहेंगे कि आप दोस्तों को भी बीच में एड्रेस वगैरह कीजिए. तो मेरे लिए कोई हुक्म वगैरह पहले तो सर मुझसे कुछ डिस्कस करना था. सर कल तो सारी पंजाब ही सस्पेंड कर दी थी. सर ऑर्डर आपने पढ़ लिया? जी तो काफी इशू लोगों की ने इशू नहीं अभी किया. मैं इसलिए कह रहा वो हूं इसलिए आपसे डिस्कस करना चाहता था कि आप कब फारिग होंगे? मैं कर लेता हूँ ऑनलाइन सारा चार. अच्छा नहीं, आप फारिग कब होंगे? मैं मुझे सर अभी ये किसको कहते हैं 2 बजे पूरे होंगे. चले मैं 2 बजे आ जाऊँ. सर 2 बजे ताबेदार सर. थैंक यू सर, शुक्रिया सर, थैंक यू सर. बार वोकेशनल कोर्स अगर पूरे पंजाब के अंदर इम्प्लीमेंट हो रहा है वो चेयरमैन साहब की एक्चुअली सपोर्ट की वजह से ही है, बिकॉज प्रीवियसली हमने चेयरमैन साहब के कल ऑर्डर के साथ जिन बार एसोसिएशन ने बार वोकेशनल कोर्स नहीं करवाया उनके सदूर को हमने सस्पेंड कर दिया कल. और आधी बार एसोसिएशन ऑफ पंजाब नहीं करवा रहे, लगता है उन्होंने कसम खाई हुई है कि आपको पढ़ाना ही नहीं, आपको एजुकेट करना ही नहीं, इट इज़ बियॉन्ड दम, बस नारों के लिए इस्तेमाल करना है. और आई मस्ट गिव क्रेडिट टू हिम एज वेल बिकॉज चेयरमैन साहब ने इनको प्रोएक्टिवली लिया है, बिकॉज फ्रैंकली आपके सामने ये आप पुट अक्रॉस करें कि हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है. हमारे लिए इंडिविजुअल्स वगैरह इतने इंपॉर्टेंट नहीं. अगर ये इदारा सियासी होता तो देखी जाएगी, कर लेंगे, देखी जाएगी ये करके वगैरह, बट आपको ये, और आप चूंकि ये चीज़ लाइव जा रही है, आपका हक है ये जो चीज़ हम करा रहे हैं, हम आप पे कोई एहसान नहीं कर रहे. आपका हक है कि आपको सिखाया जाए इस प्रोफेशन में कि ईमानदारी से कैसे कमाना है. आपका हक है, अपनी हम ड्यूटी वगैरह कर रहे हैं, आप कोई डिमांड ही नहीं करते. फ्रैंकली लाहौर बार के अंदर और दूसरी जगह के ऊपर वगैरह वो अगर 3000 वकील आया तो 2 या 3 को हो रही होती है कि यार मुझे सिखाओ काम वगैरह, बाकियों को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. बट हमारा कम से कम दीन ईमान ये है, और चेयरमैन साहब को आई मस्ट गिव हिम क्रेडिट बिकॉज इन्होंने आते ही अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं,
आते ही सारों को उनको प्रोएक्टिवली लिया, और आप कम अज़ कम आई होप यू फाउंड दिस यूजफुल, और ये दूसरों को भी अगर करवाएंगे तो उनका ही फ़ायदा है, इसके अंदर किसी का नुकसान वगैरह नहीं हो रहा। कमिंग बैक टू द रिसर्च वाली चीज़, इसके ऊपर आपको मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ, ये तो आ गए ALDs, इसके अंदर आप सारा मैनुअल रिसर्च इसके ज़रिए होता है। इसके अलावा अगली ये चीज़ होती है कॉमेंट्रीज। कॉमेंट्रीज क्या होती हैं? नहीं, कॉमेंट्रीज बेयर एक्ट्स नहीं होती। बेयर एक्ट्स वो होती हैं जिसमें ऑथर ने ये कोई जजमेंट नहीं साइट की होती, निरा सिर्फ एक्ट लिखा जाता है। कमेंट्री ये होती है उसमें उन्होंने अमूमन हेड नोट्स को ही कॉपी किया होता है, लेकिन उन्होंने नीचे साइटेशन नुक्ता बाय नुक्ता लिखी होती है। अब अगर ALD में नुक्ता नहीं मिल रहा, कई दफा डिपेंडिंग ऑन द नुक्ता यू आर सेइंग, इट माइट बी यूजफुल फॉर यू टू स्टार्ट विद द कमेंट्री वाली किताब पहले। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिकवरी ऑफ फाइनेंसेस एक्ट का सेक्शन 15 अगर आपने देखना है, सेल विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट, तो शायद सेक्शन 15 की कमेंट्री आप निकालें, रादर देन जजमेंट्स देखनी, वो एक ही जगह के ऊपर सेक्शन 15 के नीचे उन्होंने लिखी होंगी। अब अच्छी किताबें कौन सी हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर, वो मैंने आपके लिए जमा करके दी है। यार सबसे पहले मुझे निकाल के दो सिविल लॉज के ऊपर। सिविल लॉज की जिस किताब को बाइबल तस्वर किया जाता है, अब थोड़ी सी आउट ऑफ डेट हो गई है। आमिर रजा साहब फौत हो गए हैं, अब उनका इब्राहिम हारून ग्रैंडसन है, वो इसको अपडेट वगैरह कर रहा है जी। सो अभी वी आर वेटिंग ऑन दैट एडिशन। मगर अगर CPC की कोई प्रोविजन है तो दिस इज द बुक फॉर यू टू टेक अ लुक एट। आपके पास देखो, एक सेकेंड, यहाँ पे PLJ का सिविल मेजर एक्ट भी पकड़ा हुआ, इधर पड़ा हुआ। आपको बता रहा हूँ, बिक्री करने के लिए भी खासतौर पे कह रहा हूँ, दिस इज द चीपेस्ट बुक्स यू कैन बाय। आप अगर अपना नया दफ्तर सेटअप वगैरह कर रहे हैं, सिविल मेजर एक्ट दिखाओ मोटा, आखिर में कह रहा है भाई, ये वो वाला, ये छोटा वाला वर्जन है उसकी, सिविल मेजर एक्ट उधर से दो। सिविल मेजर एक्ट में भी आपने फॉर एग्जांपल ये जो सारी अमेंडमेंट्स वगैरह है ना, उसके नीचे भी कमेंट्री डाली हुई है। दिस इज वन बुक, अगर आपने सिविल में प्रैक्टिस करनी है। आमिर रजा साहब की तो सिर्फ CPC की है, मगर यहाँ पे CPC की कमेंट्री के साथ डाली हुई है। CPC को आपको अलहदा भी मिल जाएगा। दिस इज व्हाट यू गेट। मैं इसके BBC से फारिग होकर मेरी इंटेंशन ये है कि इसके भी हर एक्ट के ऊपर मैंने बीच में लेक्चर बनाने शुरू कर देने और ऑनलाइन देने शुरू कर देने। आप भी करो। आपका रोज का खाने पीने का ये होना चाहिए कि मेनू नहीं आंदा तो मैंने इसके अंदर से ये, इसमें बेयर एक्ट दिया हुआ है, मैंने पढ़ना है। आज मैंने एक एक्ट भुगता दिया, और इसकी इंजर पिंजर अलहदा करोगे तो यू बिकम द किंग ऑफ सिविल लॉ। ये है, दिस इज व्हाट योर टास्क इज। नो वन इज सेइंग कि आपने एक हफ्ते के अंदर पढ़ना है, बट अगर आपने एक्सटर्नल डिग्री आपने नहीं किया हुआ वगैरह, तो CPC स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट तो पढ़ना पड़ेगा। इसमें कमेंट्रीज भी डाली हुई है, शायद आपके लिए बेहतर है। यार वो एक पॉकेट साइज की मैंने यहाँ पे किताब रखी हुई, किधर गई ये? CPC अगर करनी है ना तो ये लो, पहले ये किताब तो पढ़ सकते हो ना। इट्स नॉट एज फैट एज दिस। ये सारे का सारा करके रमजान के अंदर पहले कुरान की भी तिलावत करो, और सोने से पहले इसके भी कोई ऑर्डर्स पढ़ी जाओ। और आई एम सेइंग इसमें कोई कमेंट्री नहीं है, फर और लिटरली अगर आप ये बीच में स्केड्यूल्स इसके बाद में से निकाल दें तो इट इज ये 300 सफ़े, एंड दिस इज द एंटायर CPC सारी की सारी बेयर एक्ट अगर आप भुगता लो। 600 रुपए की बीच में अल हक बुक सेंटर से की हुई है। यू नीड टू लर्न दिस, अदरवाइज यू आर नॉट अ लॉयर। सिंपल एज दैट। ये अगर सिविल का काम करना है, उन्होंने PPC CRPC भी इससे छोटे साइज में बना दी हुई है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी पॉकेट के अंदर रखो, मेरी गाड़ी में भी पड़ा हुआ है। एंड आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे फॉर एग्जांपल कल मैं यहाँ से इधर जा रहा था, नहर के ऊपर ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल के अंदर टेम्पररी इंजंक्शन के अंदर से मुझे एक नया नुक्ता मिला, और इंटरोगेटरीज और डिस्कवरी वाला जो मैंने चैप्टर वहां से पीछे गाड़ी में बैठे हुए पढ़ लिया। एंड आई सेड कि यार ये तो इस चीज के अंदर मैं ये यूज करूंगा और इसमें मैं ये यूज करूंगा। ये ऐसी किताब है कि हर दफा पढ़ो, जितनी दफा पढ़ोगे, टेक इट फ्रॉम मी, यू विल फाइंड समथिंग न्यू, कि आपको सूझा ही नहीं कि यार इसके अंदर तो मैं ये गूगली मार सकता हूं। दैट इज हाउ यू बिकम अ ग्रेट लॉयर। दूसरों की गूगलियां मिलेंगी PLDs वगैरह में,
अपनी गुगली वगैरह करनी है तो ये इफेक्टिवली आपका क्रिकेट खेलने का मैनुअल है। आपको वो बता रहा है कि इस तरह करके भी फेंक सकते हो, इस तरह भी फेंक सकते हो, ये भी कर सकते हो, पीछे से फ्लिपर भी मार सकते हो। अगर स्पोर्ट्स वगैरह के लिहाज से ही आप उसको कुक बुक कह दीजिए या इसको जो भी कह दीजिए, नथिंग मोर इंपॉर्टेंट देन दिस। सीपीसी ये, मगर अगर इसके अंदर आपको समझ नहीं आ रही, आपने कमेंट्री पढ़ना है, इस पर जजमेंट देखनी है, तो फिर द नेक्स्ट बुक फॉर यू टू गो टू इज आमिर रजा। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का भी वो तो इतना छोटा है, उसके लिए आपको कल लेक्चर देंगे हमारे दोस्त शहजाद भट्ट साहब। वो उस लेवल का वकील है कि जो मेरे खानदान के अंदर एक्चुअली एक सीरियस फैमिली का प्रॉब्लम था, वो उसको दिया और उसने जिता के दिया। जिस बंदे को आप अपना जाती मुकदमा देंगे, ही प्रॉब्ली इज द बेस्ट लॉयर फॉर यू इन द सिटी। उसने नीचे सिविल कोर्ट में से जिता के दिया, और सिविल कोर्ट में वकालत करनी है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अलावा कोई गुजारा नहीं। उसकी कमेंट्री प्रॉबली सबसे अच्छी एम महमूद की है, अल कानून पब्लिशर्स ने छापी हुई। ठीक है, ये वाला ये किताब है, और ये आमिर रजा साहब की इब्राहिम हारून के साथ ये 12th एडिशन था इसका, लास्ट वाला। अब ये दोस्त बता रहे हैं 13th एडिशन ईद के बाद आ रहा है। 14th 13th था, यू राइट। उसके बाद आगे आ जाइए सिविल लॉज के बाद। क्रिमिनल का मुझे कख नहीं पता, लेकिन एक किताब जो कि मुझे रिकमेंड की गई, ये विर्क की किताब है, एसेंशियल क्रिमिनल रूलिंग्स। इतनी मोटी किताब है, पढ़िए। ये तो एम आजाद की लिखी हुई, लेकिन विर्क की भी किताब है इस तरीके की। ये आप पकड़ लेंगे, यहां पे भी बीच में क्रिमिनल रूलिंग्स का ये क्रिमिनल रेफरेंसर के नाम से आपको बताया था। हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर सिविल की भी जजमेंट्स का एक रेफरेंसर मौजूद है, और क्रिमिनल का भी अलहदा मौजूद है। वो आप खरीद भी सकते हैं 1000 में, और वो मुफ्त भी मौजूद है। ये वाला जो है ना, ये जजमेंट्स का, इसमें हेड नोट्स और ये सारे के सारे मुख्तलिफ जगह से इंडिया वगैरह से उठा के उन्होंने रखे हुए हैं। ये पीएलजे का क्रिमिनल रेफरेंसर है जो यहां से छपा हो। पीएलजे बार बार मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि इनमें इश्यूज वगैरह आते हैं। उनके रिसाले का कोई मैं इतना बड़ा फैन नहीं हूं, लेकिन इससे सस्ती आपको कहीं से नहीं मिलेगी। मार्केट से आधी किताब कीमत के ऊपर आपको ये किताबें और सबसे ज्यादा मिल रही हैं। देयर गुड इनफ, कम अज कम बेयर एक्ट्स और कमेंट्री के लिए दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल, अगर आप सोच रहे हैं अपनी लाइब्रेरी बनानी फॉर यू टू बाय। ये एम आजाद लिखा हुआ यार। हाँ, इस तरीके की आप ये देखो, अच्छी किताब पता करने के लिए ये तरीका होता है। किताबों की दुकान, लॉ, कोई बता सकता है कि यहाँ पे लॉ की बेस्ट किताबों की दुकानें कहाँ हैं? कहाँ पे हैं? तो टर्नर रोड जाओ और उल्टे हाथ के ऊपर दुकानें देखनी शुरू कर दो। सबसे ज्यादा जो बीच में फेमस है, ये सबसे ज्यादा ब्रॉडली जिसका है, वो कौसर ब्रदर्स है। बेसिक कानून के बारे में कौसर ब्रदर्स वाले, ये उनकी मंजूर लॉ हाउस भी है, और भी इस तरह मिलते जुलते नामों से उन्होंने किया हुआ है। मंजूर लॉ हाउस थोड़ा सा आगे जाओ उल्टे हाथ, तो यहाँ से टर्नर रोड से होके तो वहाँ पे मेन रोड के ऊपर, मजांग रोड के ऊपर ही उल्टे हाथ पे आता है। वहाँ पे उनकी इंडियन और इम्पोर्टेड किताबें हैं। उसकी ऑपोजिट साइड के ऊपर पाकिस्तान लॉ हाउस भी है, बट कौसर ब्रदर्स इज प्रॉबली द मोस्ट फेमस वन। उनकी किताबें सबसे ज्यादा सस्ती और सबसे ज्यादा आपको वाइड स्प्रेड मिलेंगी। कौसर ब्रदर्स में जाओ, किताब खोलो, 4 जो आपको अच्छी लगती है वो खरीद लो। आई डोंट प्रैक्टिस ऑन दिस साइड। आई एम सेइंग कि ये वाला मेरा, फॉर एग्जांपल बैंकिंग के मुकदमे के अंदर मैं पेश हुआ। आकिल मिर्जा साहब उस वक्त स्पेशल कोर्ट बैंकिंग के जज थे, हाई कोर्ट के जज वगैरह भी रहे। पेश हुआ, उन्होंने कहा चार्ज फ्रेम करके हमारे लिए लेके आए कॉपी। मैं बना के लेके गया मांडवी वाला दफर, मैं बर्गर वकील था मुकम्मल तौर के ऊपर, उनके सामने गया, उनको ड्राफ्ट दिया। उन्होंने कहा गलत है, जाओ। 2 हफ्ते की फिर तारीख डाली, बेइज्जती करवा के मैं वापस आया। फिर मैंने उनको बना के ला के इधर उधर से पूछ पड़ा करके दिया। फिर मैंने उनको दिया, उन्होंने कहा फिर गलत है, जाओ। इस दफ़ा उन्होंने कहा कि विर्क की किताब पढ़ी है, क्रिमिनल लॉ, और फिर उसकी मैंने फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की वहाँ से उठा के उनको दिया। 3 दफ़ा मैंने बेइज्जती करवाई, 2 दफ़ा बेइज्जती करवाई, तीसरी दफ़ा उन्होंने एक्सेप्ट किया। ये तरीके सिखाने का तरीका होता है। अगर मैंने किताब पहले खोली होती और ये गलती करवा के, मैं आपको बताने का मकसद ये है कि आप ये ना करें, जो मेरे साथ बीच में पकड़ के बीच वहाँ पे करके और वापस आके भी मेरी बेइज्जती हुई, और बैंक के सामने भी मेरी बेइज्जती हुई, और लिख के अपडेट वगैरह भी ये देना पड़ा कि ये है। उनका बैंक का बंदा भी आया तो उन्हें कहा इनू तो कख नहीं आंदा।
So this is what you do. The books should save you from embarrassment. वो और अगर आपने पुराने फ्रेम करदा चार्जेस अगर आप फाइल पकड़ के फाइल भी खोल लें तो दे सेव यू फ्रॉम एम्बैरसमेंट. मिलते जुलते मुकदमे के अंदर पकड़ के आप वहां से भी रिसर्च कर सकते. सो वंस अगेन कोई इल्हाम नहीं होना, ना किसी के पास कोई टीका है कि जो आपको लगा के आपको सिखा दे, बट दिस इज हाउ यू डू इट. डोंट मेक द मिस्टेक्स. मैं बैरिस्टर था, ऑक्सफोर्ड द टॉपर, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया, फूं फा 2.5 मिनट में मेरा पसीने निकल गए. 2 दफा मेरी बेइज्जती हुई और दम दबा के मैं वापस बीच में आया अपनी बेइज्जती करते हुए. तो मेरी भी हुई है क्योंकि मैं किताबों के ऊपर और इन चीज़ों पे फॉल बैक नहीं था. मेरे अंदर था कि बड़ी आकड़ थी. मैंने सिविल कोड का रगड़ा खा के ये सारी चीज़ें सीखी हैं. मैंने किताबें एक ऐसी किताब उनकी लाइब्रेरी में मैंने फरोल डाली के ये करके. मैं तो इस नंबर के ऊपर था कि मैं मना था हमें, लेकिन मैं किताबें उठा के जाके फोटोकॉपी करवा के अपनी अलग बनवाता रहा स्कैन करके ऑनलाइन. अब तो आधी से ज़्यादा आपको ऑनलाइन PDF के ऊपर मिल जाती हैं. जी लाइब्रेरी और ये मुख्तलिफ जनलैब और ये सारी की सारी जो साइट्स हैं, आपस में ग्रुप में ये शेयर करो व्हाट्सएप में. ये ग्रुप BBC के बाद ये चीज़ें असल में होती हैं. मेरा पहला वाला BBC भी अभी चल रहा है, उसमें बच्चे आपस में किताबें शेयर करते रहते हैं. एंड आई एब्सोल्युटली लव द फैक्ट कि आप आपस में प्रेसिडेंट्स मांग रहे हो, आप अपने मुकदमे डिस्कस कर रहे हो. इधर से ही दोस्ती और इधर से ही बीच में वकालत बढ़ती है और चलती है म्यूचुअल हेल्प के जरिए. सो आइडिया ये है कि ये जो आपकी कमराडरी आपस में बैठ के आपने सारे के सारे जो सारे चेहरे बैठे हुए हैं ना, यही आपके साथ वकालत में जाएंगे. अगर आप CSS में देखो ना तो वो आपको कहते हैं अच्छा तू कौन सी क्लास का था. वो अभी भी 50 साल के बाद भी ये फलां को अमन का, ये फलां को अमन का, फलां को अमन का. यू आर BBC 3. सो टेक प्राइड इन इट एंड हेल्प ईच अदर आउट. और ये भी सीख लो, वो ये पूछता ही रहता है, इफ यू आर हेल्पिंग समवन आउट यू आर हेल्पिंग योरसेल्फ आउट. यू लुक्ड अप दैट पॉइंट, यू हैव लर्नड, आपको पता चल गया है. आपका 15 और बंदों की नजर के अंदर ही हो गया वो इनू आंदा है, इससे पूछो, उसका मुकदमा भी आपके पास आ सकता है. अंडरस्टैंड दिस कि ये जो आपका ग्रुप है ना व्हाट्सएप वाला, हमारा एक बैरिस्टर्स का ग्रुप बना हुआ है और भी बना हुआ है. दिस इज योर मार्केटिंग एंड दिस इज योर लर्निंग एज वेल. सो डोंट जस्ट से कि एम ही पूछता जानता है. अगर चलो ठीक है, अगर तुमने अपना इंस्टिंक्ट क्रिमिनल का बनाना नहीं, इसने ये पूछा अच्छा इसका जवाब क्या है, डाउनलोड करके देखो तो सही. उधर से ही सीखोगे, मोबाइल के अंदर ही बैठे बैठे देख लोगे. बट वंस अगेन आंखें खोले, नॉलेज बेस इंप्रूव करें. आपको क्रिमिनल लॉ के ऊपर M महमूद की किताबें अच्छी होती हैं, शौकत महमूद की किताबें अच्छी होती हैं, और ये हैं. फौजदारी के ऊपर मैं आपको ज़्यादा गाइड नहीं कर सकता. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे मैं कर सकता हूँ. 2 किताबें जो कि मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ, आउट ऑफ डेट थोड़ी सी हो गई, मुहिबुल्लाह काका खेल की. इसका ये कि आर्टिकल बाय आर्टिकल काका खेल ने बीच में 3 वॉल्यूम की है. हर आर्टिकल के ऊपर जितनी जजमेंट्स है उसने जमा करके दे दी हुई हैं. सो नॉर्मली हम ये कहते हैं काका खेल देखिए बीच में कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर फलां के ऊपर. दूसरी किताब जो बहुत अच्छी एक ज़माने में थी, शबर रजा रिजवी साहब की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर 3 वॉल्यूम की है. पहले 2 वॉल्यूम यूजफुल हैं, तीसरे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है. अब मेरे ख्याल में शायद 5 वॉल्यूम के ऊपर इन्होंने कर दी है. और माजरत के साथ मेरे सीनियर हैं, मगर 5th ये जो नई लेटेस्ट एडिशन इज ए डिजास्टर. बहुत ही गंदे अंदाज के अंदर उसका इंडेक्स वगैरह, इट्स ऑलमोस्ट अनयूजेबल. इतना खर्च करने की जरूरत नहीं, लेकिन अच्छी देखी जा सकती है. पुरानी ये जो वैनगार्ड वाला एडिशन है बहुत अच्छा है. लॉ ऑफ रिट्स पे अगर आपने देखना है तो ये वाली किताब, आई थिंक इसकी नाम पढ़ा नहीं मेरे से जा रहा है, काशिफ लॉ ने छापी हुई, पर बंदे का नाम. इसका फायदा ये है कि इसमें डिक्शनरी लॉ ऑफ रिट्स का प्रैक्टिस और प्रोसीजर भी मौजूद है, और उससे ज्यादा इसके अंदर प्रेसिडेंट्स रिट्स के एग्जाम्पल्स भी बना के रखे हुए हैं. वो दिखाओ यार किधर है. इसका नाम है, ये है किताब कलीमुल्लाह कुरैशी ने बनाई हुई है, ये भी देख लीजिएगा. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर दूसरी किताब जिसको जुडिशल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, सबसे जबरदस्त मुस्तनद किताब है. अमेरिका का ज्यादा इसमें लिखा हुआ फजल करीम साहब की रिट के ऊपर प्रॉब्ली सबसे अच्छी किताब है जुडिशल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन. फजल करीम साहब की
दूसरी किताबें भी उसको कहते हैं एक्सेस टू जस्टिस वाली भी बहुत अच्छी किताब है अगर पाकिस्तानी कानूनी सिस्टम को आपने समझना है। शब्बर साहब की इंडिया के अंदर सबसे मुस्तनद जो 2 किताबें हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जाइंट है यार, रोना आता है जिस लेवल की वो लिखते हैं और जिस लेवल के ऊपर हमारे बीच में लिखते हैं। सीरवाई की किताब बहुत ज़बरदस्त है, HM सीरवाई की कॉन्स्टिट्यूशनल की, ये भी 3 वॉल्यूम्स पे, ठीक है। सीरवाई की भी वॉल्यूम मल्टी वॉल्यूम्स हैं, ये 18th अमेंडमेंट तक है, रिसेंट इसका अपडेटेड नहीं आया। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कोई बता सकता है क्या है? रिट का ही की टाइप की होती हैं, लेकिन अगर इंग्लैंड वाली साइड पे देखना है गवर्नमेंट के मामलात को कैसे चैलेंज किया जा सकता है, जिस बुक किताब को बाइबल कंसिडर किया जाता है डी स्मिथ और वुल्फ और जावल की है, जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, और पॉल क्रेग की है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, मेरा प्रोफेसर था ऑक्सफोर्ड से किया हुआ, और फजल करीम साहब की पाकिस्तान के अंदर। आगे आ जाएं इस्लामिक लॉ पे, ये इस हद तक इस किताब को है कि इस किताब को कानून का हिस्सा दे दिया गया है, मोहम्मदन लॉ मुल्ला की जो है, इस हद तक इसको फॉलो किया जाता था कि एंड में जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब ने जजमेंट दी कि यार ये कानून नहीं है, ये एक टेक्स्ट बुक है, इसको क्यों अन्य वाना फॉलो करो। क्या नाम है उनका यार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो आर्टिकल्स लिखते थे टीवी में भी आते थे, बाबर सत्तार साहब, बाबर सत्तार साहब की इसके ऊपर जजमेंट है मोहम्मदन लॉ पे। तो ये भी आपके पास अगर इस्लामी इनहेरिटेंस और मुख्तलिफ वसीयत और मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में देखना है तो मोहम्मदन लॉ इंडिया से जो आई है मुल्ला और मोहम्मदन लॉ वो बेहतर है, बट इसी की किताब की मुख्तलिफ वर्जन आपको यहाँ से इस्लामिक लॉ पे मिलेंगी। एक किताब जो कि हर बंदे ने खरीदनी है और हर लड़की ने खरीदनी है, ये है इस्लामिक लॉ ऑफ सक्सेशन, ये है दारुस्सलाम गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया ने छापी हुई है, वो दिखाओ यार, लॉ ऑफ सक्सेशन। ये अगर आप सिविल कोर्ट से जाए ना, अगर आप माल से जाते हैं, खत्म होता है, उल्टे हाथ होते हैं, तो जो ऊपर सीढ़ियां लगी हुई हैं उसके पास दारुस्सलाम पब्लिशर्स हैं, उर्दू बाजार में भी इनका है। इसमें अच्छी चीज ये है कि इनहेरिटेंस इससे बेहतर कोई किताब नहीं एक्सप्लेन करता। इसमें अच्छी बात यह है कि एंड में टेबल बने हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है एक डॉटर, 2 डॉटर्स हो, एक हस्बैंड हो, एक फादर हो, एक मदर हो, एक फुल ब्रदर हो और एक यूटरनाइन एक स्टेप सिस्टर हो, तो उनके शेयर कितने होंगे। एक एक चीज उन्होंने कैलकुलेट करके, और अलहदा इससे बेहतर रिसर्च वगैरह आपको कम मिलेगी। उन्होंने यहां तक ये भी लिख डाला हुआ है कि बहन के किस तरीके से इनहेरिट करती है, हस्बैंड किस तरह इनहेरिट करता है, क्या कंडीशंस होती हैं। सक्सेशन बहुत मुश्किल चीज है, इससे बेहतर आपको अंग्रेजी में कोई किताब नहीं मिलेगी। दिस इज सऊदी अरेबिया के अंदर छपी हुई है। इशू इसके अंदर ये आएगा कि सऊदी अरेबिया में छपी हुई है तो इसका क्या इशू होगा। ये सिर्फ सुन्नियों के लिए इनहेरिटेंस वगैरह के लिए होगा, शिया इनहेरिटेंस के लिए मेरा इतनी साइट के ऊपर नहीं है एक्सरसाइज वगैरह, मगर ये शिया डाइवोर्स लॉ और शिया इनहेरिटेंस की ये मार्केट के अंदर किताबें मिलती हैं। अगर आपने स्पेसिफिक एरिया में, या अगर आप खुद अहले तशी हैं, आप चाहते हैं कि आपके दोस्त यार वगैरह आपको उस साइड पे ज्यादा काम आता है, तो देन यू नीड दिस एज वेल। दिस ये अगर समवन कैन करेक्ट मी अगर उनके ख्याल में इससे बेहतर कोई मौजूद है। 2 किताबें जो मैं मैडम से भी पूछ रहा था, लॉ ऑफ बैंक्स के ऊपर, बैंकिंग के ऊपर सारी तकरीबन बराबर की ही बुरी हैं, कोई भी पकड़ लें, लेकिन रीसेंट पकड़ लें। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें बैंकिंग लॉ में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में रीसेंट अमेंडमेंट्स आई हैं, तो लाजमी है कि आप उसको जल्दी लें, मोस्ट रीसेंट वाली लें। वो आई अंडरस्टैंड दैट, वो रिसर्च करने के लिए भी, और फाइनेंस एक्ट के ऊपर, टैक्सेशन पे उन्होंने KPMG के ऊपर, अगर आप ऑनलाइन जाएं तो उन्होंने बुकलेट्स वगैरह आपको नेट के ऊपर मैं लगा आऊंगा, आई विल ब्रिंग यू, आई एम टॉकिंग अबाउट बुक्स राइट नाउ। 2 किताबें बैंकिंग पढ़ने से लगती है कि यार मुझे समझ ही नहीं आ रही, ये क्या बला है, ये किस तरीके से होता है, कैसे होता है। 2 किताबें जो कि मुझे रेकमेंड की मेरे उस्ताद सैयद अली जफर ने, मांडवी वाला जफर में,
एक होल्डन की किताब है लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग। ये किताब एक्सप्लेन करती है कि गारंटी क्या होती है, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, एलसी क्या होता है, डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, इस तरीके से इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये किताब कबाड़ियों के पास आपको काफ़ी मिल जाएंगी। इसरार ए सदीकी की। पाकिस्तान के अंदर अगर आपने बैंकिंग समझनी है, यार गुफ्तगू की नॉन स्टॉप क्या ज़रूरत है? अगर पाकिस्तान के अंदर आपने बैंकिंग सीखनी है तो इसरार ए सदीकी की पढ़ें। ये आपको पाकिस्तान में का स्ट्रक्चर पूरा बैंकिंग का समझा देता है। कानून वाली इतनी ज़्यादा नहीं, बट ये बैंकर था, बैंकर के पर्सपेक्टिव से सारे का सारा मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस, खास तौर पे इस्लामिक मोड्स ऑफ फाइनेंस जो कि आपको नहीं समझ आती, मुदारबा, मुशारका, ये सारे के सारी चीज़ें, उसके लिए ये अच्छा है। अगर आपने बैंकिंग का काम करना है, ये किताबें लें और सस्ती मिल जाएंगी। इसके साथ साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भी बिजनेस लॉ की जो किताबें होती हैं, वो अगर आप कहीं से पकड़ लें तो वो भी आपको, उनको भी यही चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, वो अच्छे लेवल पे उन्होंने करके रखी हुई हैं। आगे आप आ जाइए रिसर्च करने के लिए। कंपनी लॉ के ऊपर पाकिस्तान की सारी किताबें यूजलेस हैं, और कंपनीज एक्ट जब से 2017 आया तो पुरानी जितना काम हुआ था वो भी तकरीबन यूजलेस ही हो गया हुआ है। एक किताब जो अगर आपने कंपनी सेक्रेटरी का काम करना है तो ये अच्छी है, इसकी नई वर्जन भी आज, प्रैक्टिकल अप्रोच टू कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, 2017 के तहत प्रॉबेबली नहीं आई अभी तक। उसकी इक्विवेलेंट प्रोविजन के अंदर ये आपको सिखाता है कि मेमोरेंडम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या बला होती है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, कोई फॉर्म कैसे बीच में जमा करवाना है, कंपनी सेक्रेटरी के पर्सपेक्टिव से। कंपनी लॉ के ऊपर कोई भी सारी किताबें आप कौसर ब्रदर्स की ले लें, सारी ही इक्वली ख़राब हैं। और जब से 2017 का आया, आई डोंट बिलीव कोई नई कमेंट्री आई है। जैसे कि ये दोस्त मेरे कह रहे थे, KPMG की वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएंगी चंद ब्रीफ्स ऑफ द लॉ। कंपनी लॉ अगर सीखना है तो रमैया की कंपनीज एक्ट इंडिया से जो किताब है उसको बाइबल का, इतनी मोटी किताबें हैं, मल्टीपल वॉल्यूम्स हैं। कंपनी लॉ का डाइजेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन अब चूंकि कानून बदल गया हुआ है तो 2005 तक के ऊपर उसका कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, बट फ़ायदा है। गावर की कंपनी लॉ सबसे मुस्तनद इंग्लैंड से है दुकान। सारी की सारी आई अग्री विद यू, बट पाकिस्तान के अंदर उनकी कोई ख़ास इतनी एप्लीकेबिलिटी है नहीं। ओपिनियन वर्क अगर आपने करना है, कॉर्पोरेट चेंबर के अंदर अगर आप मौजूद हैं तो ये किताबें आप वहाँ पे यूज़ करेंगे। ये महंगी किताबें, आई डोंट रिकमेंड बाइंग दम अनटिल अनलेस यू स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट काम वगैरह कर रहे हैं। आगे आ जाइए। डिक्शनरीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अल्फाज के क्या मतलब है? ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी अमेरिका से है, अमेरिका की सबसे यूजफुल, सबसे ज्यादा मुस्तनद है। इंग्लैंड से जॉवेट की इंग्लिश लॉ की डिक्शनरी है, बट पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छी मैं रिकमेंड करता हूँ सैयद अली इमरान रिजवी की। ये जो डिक्शनरी है ये इस लिहाज से अच्छी है कि इसमें वो जजमेंट साइट करता है कि जो दिखाएं, जजमेंट साइट करता है, जिससे ये न पता चलता है कि इस फलां जजमेंट में इस लफ्ज का मतलब जज कोर्ट ने फलां जजमेंट में ये कहा है। आप पाकिस्तान लॉ साइट पे भी अगर जाएं तो वहां पे वर्ड्स एंड फ्रेजेस का एक होता है करके, उस पे जाके भी आप वर्ड्स और जजमेंट्स वहां से उठा सकते हैं। मगर ये जो आप देख रहे हैं सैयद अली इमरान रिजवी की ABCD के लिहाज से मसला ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, इवन दो यू कैन साइट इट बिफोर कोर्ट्स, मसला उसके अंदर ये आता है। मैं कानून खुद तोड़ रहा हूँ अपना, बीच में किया हुआ बटन खोल रहा हूँ अपना यहाँ से। नॉर्मली गला काफ़ी मेरा शेव करते हुए कटा हुआ है तो इसलिए चुप रहा है। डिक्शनरी ऑफ टैक्सेशन ऑन कॉर्पोरेट लॉज। इसके अलावा और भी है, एक दो और भी डिक्शनरीज थी यार, आई कांट रिमेंबर द नेम राइट नाउ। नहीं, हाँ ये आगे आ रही है। इंडिया से एडवांस लॉ लेक्स, हाँ इलियास खान की सबसे अच्छी है। इलियास खान वो वाली तो कॉर्पोरेट लॉज और टैक्सेशन की है, टेक्निकल टर्म्स के लिए। लीगल टर्म्स एंड फ्रेजेस इलियास खान की पाकिस्तान कानून के तहत सबसे अच्छी, और इंडिया से अय्यर की एडवांस लॉ लेक्सिकन। ये एक अच्छे चेंबर के अंदर आप इतने हजारों लाखों रुपए खर्च वगैरह ना करें, अच्छे चेंबर में आप इन चीजों के लिए जाते हैं, इनको इस्तेमाल करने के लिए।
मैं यहां तक आपके लिए अवेलेबल हूं, मेरा चेंबर, अगर आपका मुकदमा लगा हुआ है आए फोटोकॉपी करवा के इसके अंदर मेरी लाइब्रेरी यूज करनी है। आई डोंट नो यू फ्रॉम मैडम, आपने आना है, इस्तेमाल करें। यहाँ पे हमारी बरादरी भाईचारा वगैरह बिल्कुल आता है। यू वॉन्ट टू यूज माई बुक्स, यूज दम। तबाह ना करें, चोरी करके ना ले जाएं, उठा के ना ले जाएं, लेके कोर्ट में उठा के ना लेके जाएं। मैं अपने एसोसिएट्स को घर ले जाने की नहीं इजाजत देता, मगर मेरे दफ्तर में आए, एसी के अंदर बीच में बैठें, चाय पिएं, गप लगाएं, फुल टाइम यूज करें। वी आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। तो आप ये करने के लिए, ये आपका हक है। वो सारी चीजें छोड़ के उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, यू गाइस कैन गो एंड सबसे अच्छी रिसोर्स कौन सी है किताबों के लिए? हाई कोर्ट बार की लाइब्रेरी। वहां पे ऐसी ऐसी किताबें पढ़ी हैं जो मेरे पास नहीं है। वहां पे कॉर्पस जूरिस सेकेंडम पढ़ा है अमेरिका के लिए, और वो जब फॉरेन लॉज की बात आएगी वगैरह, यू शुड गो देयर। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के ऊपर 3 इंपॉर्टेंट किताबें हैं। अल्लाह इसको कहते हैं, एस एम जफर साहब मेरे उस्ताद थे, उनको गरीक रहमत करें, बट आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ उनकी किताब अंडरस्टैंडिंग स्टैट्यूट। उससे बेहतर है एम महमूद की, और उन सारों से अच्छी है बिंद्रा की इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। इंटरप्रिटेशन के ऊपर ये जीपी सिंह की भी किताब बहुत अच्छी है, और सबसे मुस्तनद किताब क्रॉफर्ड की है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज। ये सारी स्लाइड्स आपको मैं फेसबुक के ऊपर अपनी अपलोड भी कर दूंगा और ग्रुप में भी डाल दूंगा। टैक्स की किताब, एक किताब में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल बुक्स आई हैव एवर यूज्ड। ये है ये हुज़ैमा बुखारी और डॉक्टर इकरामुल हक की प्रिंसिपल्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ और ग्लॉसरी। इनकम टैक्स के अंदर जो प्रिंसिपल्स होते हैं इंटरप्रिटेशन के, वो फर्क होते हैं। ये डिक्शनरी भी मौजूद है, ये उसका लेटेस्ट एडिशन है, नहीं इसके बाद भी आया है। मुख्तलिफ जजमेंट्स भी मौजूद हैं, डिक्शनरी भी है, मगर उससे ज्यादा कि आप अगर कोई अभाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, लैंग्वेज ऑफ स्टैट्यूट, टैक्सेशन में कैसे यूज करते हैं, ड्यूटी ऑफ नेचुरल जस्टिस, ऑडी ऑर्डर पार्टम, इसके ऊपर जितनी सुप्रीम कोर्ट की टैक्सेशन में मुकदमे हैं, जजमेंट्स हैं, उसमें ये हुक्म। दिस इज नॉट अ कॉमेंट्री ऑन इनकम टैक्स, उसकी आपको अलहदा मिलेंगी। आई डोंट डू एक्सेप्शन टू मच वर्क ऑन द टैक्सेशन साइड, सो आई कुडंट रियली टेल यू one taxation की किताब is as bad as the other, but this is because ये मुझे अगर कोई नुक्ता नहीं सूझ रहा होता ना यार सुबह में मैंने क्या आर्ग्यू करना है, तो मैं ये उठा के घर ले जाता हूँ टैक्सेशन के मामले में, या इवन जनरली, बिकॉज इसमें इतने ज्यादा पत्ते हैं खेलने वाले, इतनी ज्यादा हेडिंग्स हैं, इतने ज्यादा नुक्ते हैं कि कोई ना कोई मैं किसी ना किसी मुकदमे में यूज ही कर लेता हूँ कि ऐसे नहीं इंटरप्रेट, ये वाला प्रिंसिपल लगता है, गोल्डन रूल इधर लगना है कि एम्बिग्युइटी नजर आती है। तो दिस इज अ बुक आई वेरी स्ट्रांगली रिकमेंड। वन ऑफ दीज डेज आई विल इनवाइट हिम फॉर लेक्चर एज वेल। प्रैक्टिकल वकालत में मुझे इसके अंदर वैसे कट मिलना चाहिए इन किताबों को, जितनी मैं बुक बिक्री करवाते हैं, और जब से मैंने इनका कहना शुरू किया इन्होंने अपनी कीमतें भी दुगनी कर दी हैं, मगर स्टिल, हाँ, बट स्टिल द प्रॉबली द, वो तो मैं वैसे मजाक में कह रहा हूँ, बट स्टिल प्रॉबली द मोस्ट यूजफुल बुक्स। और इसको ये जो 2 पहली किताबें, इनको तो आप बीबीसी का सिलेबस कह सकते हैं। मेरे पे अगर हो तो मैं सिर्फ यही किताबें पढ़ाऊं कि कैसे कौन सा मुकदमा जमा करवाते हैं, क्या स्टेजेस होते हैं, देखने में कैसे होता है, फॉर्म कौन सा साथ लगता है, मसूद खटक की ये सारी किताबें। ये वाली जो किताब है, दिस इज अबाउट दावा दाखिल करने तक क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अगला प्रैक्टिकल अप्रोच टू लिटिगेशन है, दावा दाखिल करने के बाद क्या स्टेजेस हैं, उस पे जजमेंट्स, कौन सी एप्लीकेशन। ये किताब है स्टैट्यूट, यार ये दिखाओ स्टैट्यूट, ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, नाम अजीबो गरीब सा है, मगर ये किताब है कि आपने पासपोर्ट हासिल करना है तो कैसे हासिल करेंगे, आपने नादरा के पास कोई करना है आप कैसे हासिल करेंगे, चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैसे हासिल करेंगे, फैमिली रजिस्ट्रेशन, डोमिसाइल कैसे हासिल करेंगे, निकाह कैसे रजिस्टर होता है, मैरिज सर्टिफिकेट कैसे बीच में होता है। तो ये चीजें उन्होंने एक ही जगह के ऊपर, इसने मसूद खटक ने जमा कर दी हैं। और वंस अगेन मैडम भी की भी कम वकालत है, मसूद साहब की भी बेसिकली 7 साल की है, ये 7-8 साल की होगी। ही इज अ यंगस्टर, इस्लामाबाद के अंदर काम करता है, यहाँ पे भी आके लेक्चर देता है। अगर वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? अगर वो सारे के सारे ये फॉर्म इकट्ठे करके रख सकता है और उस पर नोट्स बना सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते?
जिस जगह पे जाएं उसके पकड़ के उसका इंजर पिंजर गौर से पढ़ना शुरू कर दें। दैट इज हाउ यू बिकम अ गुड। तलाकनामा कैसे है, डाइवोर्स डीड कैसे बनता है, ये देखें। आपको जो टास्क असाइन की थी उसका जवाब यहाँ पे मौजूद है। विटनेसेस कैसे बनते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस क्या होता है, कंट्री कोड कैसे होती है, पासपोर्ट क्या होता है, पासपोर्ट के बारे में क्या है, कानूनी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसने कोई चीज छोड़ी नहीं। सो ट्राई दिस बुक रिसर्च के लिए। प्लीडिंग्स के लिए आई से प्रोबेबली द बेस्ट वन आई हैव कम अक्रॉस इज एम महमूद की। इसके अंदर और बंदों की प्लीडिंग्स, उन्होंने दावे, हर नौयत का दावे की कॉपी और उसके बारे में 2-2, 3-3 सफ़े भी लिखे हुए हैं। कोई नया दावा जमा करवाना, डर लगता है कि यार ये चीज़ गलती ना रह जाए, तो वो 3 सफ़े पढ़ लो ड्राफ्ट करने से पहले। उसमें जजमेंट दिए होंगे कि ये वाली चीज़ होगी तो उड़ जाएगा, ये वाली चीज़ होनी चाहिए, ये वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से करके वो वाली चीज़ें इसमें कि जी आपने पोजेशन की अगर नहीं मानी डिक्लेरेशन के सामने तो दावा उड़ जाएगा। तो पता चल गया, वो ये 3 सफ़े पढ़े तो मुझे पता चल गया। प्लस इसके अंदर वो सारे के सारे दावाजात की भी कॉपी मौजूद है, मुख्तलिफ सारे के सारे। सो आई रेकमेंडेड। गलतियां हैं, नकल के लिए अकल चाहिए होती है, इनको बिल्कुल अन्नेवा भी कॉपी ना करो और अपने मुकदमे तबाह ना कर लो, लेकिन इब्तदा के अंदर शुरू करने के अंदर इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। इंडिया से इससे मिलता जुलता मोगा है, मोगा ऑन लॉ ऑफ प्लीडिंग्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तीसरा आपको सजेस्ट करूंगा, कोई ये किताब खरीदने की जरूरत ही नहीं, तुम सारों के पास ऑलरेडी पड़ी हुई है कि कहाँ पे दावे ड्राफ्ट करते हैं, कहाँ पे प्लीडिंग्स की एक किताब तो ऑलरेडी पड़ी हुई है तुम्हारे पास, तुम सारों के पास है। हाँ क्या नहीं, मुझे वकालत में भी नहीं, कहाँ पे एक किसी ने जवाब दिया अभी। और भाई सीपीसी के पीछे दावे बने हुए हैं। सीपीसी का अगर स्केड्यूल पढ़ने की जहमत की हो तो ये जो सीपीसी का स्केड्यूल है उसके अंदर उन्होंने ऑलरेडी किस किस नौयत के दावे हो सकते हैं वो भी बना के रखे हुए हैं। आज जाके पढ़ लेना और समझो ये कि आज जाके उसको पढ़ोगे तो उसके अंदर ऐसे ऐसे दावे हैं कि तुम कहोगे ये भी हो सकता है, वही इसमें भी मुझे पैसे मिल सकते हैं। ये तो हमसाये का जो बीच में मामला था राइट ऑफ वे वाला, उसमें तो ये वाला दावा बनता है, वही इसकी मुझे पैसे मिल सकते हैं। सीपीसी जो कि तुमने स्कूल में नहीं पढ़ी, कॉलेज में, उसके अंदर पीछे स्केड्यूल के अंदर लगी हुई थी प्लीडिंग्स के जो दावे वगैरह हैं, दैट इज वेयर यू गेट ऑल ऑफ इट फ्रॉम। सो प्लीज टेक अ लुक एट दैट एज वेल। आगे आ जाए प्लीडिंग्स के बाद इंटरनेशनल रिसर्च के लिए इंडिया पक्का कानून पाकिस्तान से सबसे ज्यादा क्लोज है। एक चीज होती है AIR मैनुअल और एक चीज होती है हॉल्सबरी लॉ ऑफ इंडिया। ये AIR मैनुअल है, ये हॉल्सबरी लॉ ऑफ इंडिया, दोनों दिखाओ यार। लॉ ऑफ इंडिया यार, ये तो ऊपर पड़ी हुई है मेरे ख्याल में, हॉल्सबरी लॉ ऑफ इंडिया। AIR मैनुअल नहीं पढ़ी। AIR मैनुअल होता है कानून के मुताबिक, हेडिंग्स नहीं, मुख्तलिफ स्टैट्यूट्स के मुताबिक। आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 या उनका 1996 का जो है ये कोई है 70-75 वॉल्यूम्स के ऊपर है। ये वॉल्यूम 36 है, 6th एडिशन है इसका। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ना सिर्फ वो एक्ट्स मौजूद हैं, उनके नीचे सारी की सारी कमेंट्री इंडिया के पूरे कवानीन की उन्होंने कर दी है। फायदा क्या है, इंडिया का कानून पाकिस्तान से सबसे ज्यादा करीब है, हमने 99% उनकी नकल उतारी हुई है। और वो जिस कानून को बदल भी दिया हुआ उन्होंने, हम अभी भी वो पुराने वाले के ऊपर चल रहे हैं। तो AIR मैनुअल अगर कानून के मुताबिक देखना है अच्छे सोफिस्टिकेटेड लेवल पे, तो पाकिस्तान से बेहतर आपको यहाँ पे मिलेगा। AIR होता है ऑल इंडिया रिपोर्ट्स। AIR मैनुअल ये वहां पे भी मौजूद है। और इसके साथ साथ अगर टॉपिक के मुताबिक करना है, दिस इज अकॉर्डिंग टू एक्ट्स, दिस इज अकॉर्डिंग टू हॉल्सबरी लॉ ऑफ इंडिया। अगर आपने ये उसका इंडेक्स है, आपने ये इसका कंसोलिडेटेड इंडेक्स है, ये हर इंडेक्स ये अगर आप जूम करके देखें, ये लगा वो इंडस्ट्रियल लॉ का अलहदा है, कंपनी लॉ का अलहदा है। ये सारी की सारी उन्होंने अपने पूरे कानून को जमा करके हेड टॉपिक्स के मुताबिक इस तरह कर दिया और कंसोलिडेटेड इंडेक्स भी एक बना दिया। इंडेक्स में अगर आप पढ़ेंगे इलेक्शंस, ई से इलेक्शन, एम्प्लॉयमेंट, ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपर्टी, ईजमेंट्स,
ये वेल सक्सेशन सब कुछ आपको यहाँ से मिलेगा बाय टॉपिक इधर से। हाँ ये महंगी है बट आपको मिल जाती है। मेरे दफ्तर के अंदर से आकर देख लेना, नहीं तो वो लाइब्रेरी में भी पड़ी हुई है, AIR मैनुअल भी। इंग्लैंड में भी इसके ये हॉल्सबरी लॉ ऑफ इंडिया आया है। इंग्लैंड में अगर आपने रिसर्च करनी है तो इंग्लैंड की सबसे मुस्तनद किताब है इंग्लैंड के अंदर हॉल्सबरी लॉ ऑफ इंग्लैंड, दिस वन। अमेरिका की अगर आपने चेक करनी है तो अमेरिका में दो हैं, एक है अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस जो टॉपिक्स के मुताबिक है, ये ग्रीन वाली जो है, ये देखो सारी मेरी बीच में हमने जमा करके रखी हुई। तीसरी पुश्त होने का ये फायदा है। और दूसरी एक है कॉपस जूरिस सेकेंडम के नाम से है, ये जो जिसका नाम नीचे लिखा हुआ है, वो मेरे दफ्तर में नहीं है, उसके मुख्तलिफ कबाड़ियों से मैंने उठाए हुए पार्ट्स वगैरह, मार्केट में मिल जाते हैं। बट अनलेस यू डू, मैंने अपना तरीका फॉर एग्जांपल ये रखा हुआ है कि कोई भी मुकदमा नया आएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि उसकी नई किताब लूं। दैट इज हाउ यू मेक अ लाइब्रेरी। कोई भी फील्ड अगर आपकी कमाई हुई है तो अपना प्रिंसिपल यही रखें कि 5% की मैंने किताब खरीदनी है। इस तरह ही बनती है लाइब्रेरी। मैंने अपना ये रखा हुआ वगैरह कि अगर मैंने कमाई की 1% मैं अपने पसंद की किताबें लेता हूँ, 1% की, और बाकी जो लॉ वगैरह की है, दैट इज हाउ यू ग्रो अ लॉ लाइब्रेरी इफ यू आर कंसिस्टेंट अबाउट इट। और देखो इसका फायदा क्या होता है किताब का, एक नुक्ता मिल गया 10 लाख का मुकदमा जीत गए। किताब थी 800 रुपए की, 2000 की, 10 लाख का मुकदमा निकल गया। द रीजन यू मेक दिस इन्वेस्टमेंट, कई दफा होता है नहीं इस्तेमाल होती, कई दफा ये करके वगैरह, बट आई हैव नेवर सीन इट फेल। और मैंने यही रखा हुआ, और कम से कम क्लाइंट को इंप्रेस करने के लिए बहुत अच्छी होती है, और जवाब वगैरह निकालने के लिए होता है। मेरे दफ्तर के अंदर बेशुमार के ऊपर अभी भी मट्टी लगी होगी, मगर जस्ट बाय द ऑफ चांस के मुझे उसकी ज़रूरत पड़ जाए तो मैंने हर टॉपिक पर रखा हुआ है, ऐसी टॉपिक पर रखा हुआ है जिसका मुझे काम भी नहीं। मैं तो फौजदारी की भी सारी की मेरी लाइब्रेरी किसी के भी मुकाबले की है। यू जम कलेक्टेड, आगे आपकी मर्जी है कैसे करते हैं इब्तदा के अंदर। अदरवाइज ज्वाइन माई चेम्बर या चेम्बर जहाँ पे किताबें QSO के ऊपर मुनीर ऑन एविडेंस प्रॉब्ली इंडिया से आती है, वो अच्छी है। M महमूद की भी अच्छी है। और लेटेस्ट अभी किताब आई है जस्टिस रमदे साहब की, नई कंट्रीब्यूशन है। एक CRPC पे आई है और एक उनकी लॉ ऑफ एविडेंस पे आई है, कल ही पकड़ी है मैंने, अभी छप के आई है। मैं पढ़ रहा हूँ उनकी, ज़्यादातर उनकी अपनी कॉमेंट्री है। केस लॉ जज साहब ने इसके अंदर साइट नहीं किया। अगर तो आपने समझना है तो शायद उसके लिए यूजफुल हो, अदरवाइज मैं रिकमेंड करूंगा M महमूद की। ये जज साहब के इसमें ज़्यादातर ही इज़ अ लेजेंड ऑफ द प्रोफेशन, मगर उनके ज़ाती तासुरात हैं। इट डजंट साइट मोस्ट जजमेंट्स, इसमें जजमेंट्स वगैरह नहीं, तो आई डोंट नो हाउ यूजफुल इट विल बी, लेकिन समझने के लिए बहुत अच्छी है। समझने के लिए तो पॉकेट साइज के अंदर आपको इतनी सी मिल जाएगी, उसको कहते हैं 166 सेक्शंस हैं, पॉकेट साइज के अंदर लें और सारे का सारा भुगतान डालें पढ़ के आज ही। बट कमेंट्री के साथ ये भी अच्छी है। अगर जजमेंट्स देखनी है तो उसके लिए मुनीर ऑन एविडेंस और सरकार ऑन एविडेंस फ्रॉम इंडिया बहुत अच्छी है। इस कन्वेंसिंग और कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए मोगा की कन्वेंसर बहुत अच्छी है। ड्राफ्टिंग के ऊपर जे बर्नम की, ये आपको ऑनलाइन मिलेगी। रॉडनी राइडर की, पाकिस्तान की कोई इतनी अच्छी ड्राफ्टिंग की आपको किताबें मिलेंगी नहीं, ये यहाँ से उठाई। इलेक्शन लॉ की सारी किताबें ख़राब हैं, गंदी हैं, बट ये वाली प्रॉब्ली सबसे अच्छी है। अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ बैलेट्स इन पाकिस्तान, ना टाइटल अजीबो-गरीब सा है, मगर सबसे ज़्यादा अप टू डेट ये। आर्बिट्रेशन लॉ अगर सीखना है, ज़्यादातर इन दोनों किताबों का एम्फोसिस फॉरेन आर्बिट्रेशन पे है। फंडामेंटल्स ऑफ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन और इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन एक है कोमल अनवर की, और दूसरी है राना रिजवान हुसैन। अच्छी किताबें लिखी हुई हैं लोकल। नहीं, मेरी नज़र से मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं देखी। अच्छा, रिकमेंडेड व्यू, अच्छा 2-3 वीडियोस। अभी आज क्या टाइम हुआ है? नमाज 2 बजे होती है भाई यहाँ पे। अब रिकमेंडेड व्यूइंग, एक चीज ये चेक कर लें,
यार नेट ही बैठ गया हुआ। अच्छा, ये इसके अंदर अगर खुलता तो देखी जाएगी उतनी देर के लिए। यार 3-4 आपके लिए स्पेसिफिकली मैंने वीडियोस बना के रखे हुए हैं। एक तो है रिसोर्सेज ऑफ नेट फॉर लॉ रिसर्च, यूट्यूब पे आप जाके LHCB लेक्चर्स मेरे नाम से अगर आप देखेंगे तो वो काफी डिटेल के अंदर लेक्चर है। उसमें जहां जहां बीच में आपको कानून ऑनलाइन मिल सकता है वो सारी साइट्स मैंने इकट्ठी बना के लिंक्स वगैरह आपके लिए रख दिए हुए हैं। पाकिस्तान लॉ साइट बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी आपको अवेलेबल कर दिया हुआ है। और तीसरा है कि रिसर्च ऑन द नेट के गूगल की सर्च और पाकिस्तान लॉ सर्च को आप नैरो डाउन कैसे करते हैं। अगर 10,000 बीच में हिट्स आ गई हैं तो हाउ यू गो अहेड एंड करने के लिए हाउ टू यूटिलाइज इंपॉर्टेंट चीज जो रिसर्च कर रहे हो ना, उसमें तुम्हारे खिलाफ जो चीज आई वो भी नोट करो और जो फेवर में आई वो भी नोट करो। लाइन डालो साइड के ऊपर, रजिस्टर में दोनों लिखो, दोनों साइड से पेश हो सकते बाद में भी, राइट। इस केस के अंदर तुम्हारे खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकती है तो वो कम से कम पढ़ के देख लेना रिसर्च में जरूरी है। जजमेंट जो आपके फॉर एग्जांपल एक जजमेंट ऐसी है जो कि आपके खिलाफ डिसाइड हुई है, उसमें ये पढ़ो तो सही कि दूसरे वाले वकील ने क्या पढ़ा है, जो कि माना कि हार गया है मगर उससे थोड़ा सा बदल के अपना ड्राफ्ट कर लो, उसने नए नुक्ते निकाले। दैट इज वेयर यू डेवलप योर इंस्टिंक्ट फॉर लॉ। वो पढ़ लो, हेड नोट ना पढ़ो, जजमेंट पढ़ो, रजिस्टर करो, रिकॉर्ड करो और रजिस्टर की कॉपी रखो। प्लीडिंग्स जो रिसर्च है उसमें जो कमी कोताही नजर आती है उसको फॉलो करो। ऑनलाइन रिसर्च के लिए पाकिस्तान लॉ साइट प्रॉब्ली सबसे अच्छी है वेबसाइट। PLJ की आपको आज सब्सक्रिप्शन दी है, जरा तमाम दोस्त PLJ को ट्राई करके देखें। लेट्स गो ऑनलाइन। नहीं आ रहा, मोबाइल तो आता होगा यार, अपना खर्चा करके उसके ऊपर देख लो। इधर कोई जैमर नहीं लगे हुए। चलो एल्डर्स हैं, कयूम रिसर्च, अच्छा यार टेक अ लुक एट ऑल ऑफ दीज। ये जो जजमेंट्स है ना आपके लिए, ये टाइप इन कयूम एंड रिसर्च। इसमें एक तो आ गया ये जो आपको मैंने रजिस्टर दिखाया है, रजिस्टर कैसे बनाते हैं और ऑनलाइन कैसे बनाते हैं। इसके बाद लीगल रिसर्च केस के लिए नोट्स कैसे, मेरे वालिद साहब कैसे, ये उनकी हैंड राइटिंग है, वो कैसे बनाते थे, मैं कैसे बनाता हूं। कल इसके ऊपर आपको डिटेल में बताऊंगा कि बहस करने के लिए जा रहे हो कैसे तैयारी करोगे। वालिद साहब ने अगले दिन के लिए जब फौत हुआ उस दिन भी बीच में मुकदमा कैसे तैयार वगैरह कर रहे थे। ही कैरिड इट आउट। उनकी टेक्निक फॉर एग्जांपल आखिरी महीने में वो बहुत बीमार थे, मगर अगर आपने अपनी टेक्निक ऐसी बनाई हुई है ना कि आप 99% केसेस फिर भी भुगता जाएंगे। अगर आपने अपील आर्ग्यू करनी है, आपको पढ़ने का तरीका या आपको नोट्स बनाने का प्रॉपर्ली आ गया हुआ है, एक सफा आपने बना लिया हुआ 2 साल पहले मुकदमे के किसी टाइम के ऊपर, आपकी तैयारी नहीं भी है, जज कहता है बहस करो, तो वो एक सफे पे ही आप मुकदमा जीत भी सकते हो, क्योंकि उस पे आपने 3 नुक्ते लिखे हुए हैं। 30 सेकंड में आप देख के उसको, अच्छा ये वाला नुक्ता है, साइड के ऊपर जजमेंट आपने लिखी हुई है, एक दफा एक सफा बना लिया, यू विल नेवर लूज दैट केस। अगर तैयारी नहीं भी है, जज ने कहा आज मैंने तुम्हें सुनना है, तो खड़े होकर कहोगी थैंक यू वेरी मच, इंप्यून जजमेंट पेज सच एंड सच के ऊपर है, ये है इसके, अच्छा इसमें मसला क्या है, पॉइंट 1 2 3 आपने खुद लिखा हुआ है। नीचे वाले ने क्या किया है, नीचे वाले ने ये आपने लिखा हुआ है, ट्रायल जज ने इश्यूज कौन से पेज के ऊपर हैं, इस पेज के ऊपर हमने लिखे हुए हैं। सिविल कोर्ट वाले जज ने क्या फैसला किया था, वो आपने ऊपर लिखा हुआ है। दोनों जजेस की जजमेंट का लिखा हुआ है सामने। So without even having opened the file last night, you have 1 page in your file with which you can argue, and that is how कल जिस चीज के बारे में हम बात करेंगे वो इस तरह। ये वाली जजमेंट देख लें। आज वाला लेक्चर काफी डिटेल में, इसकी ऑडियो बहुत खराब है, लेकिन लाहौर बार में भी मैंने ये किया हुआ, ये देख लीजिएगा। और अब बाकी इज नॉट मी, ये पता नहीं कौन, इंटरव्यूइंग अ प्ले राइट डॉक्टर अब्दुल कयूम, आई एम द ओनली कयूम यार, ये क्या लगे हुए,
आई एम द ओनली मैक। अब मेरे नाम के ऊपर भी लोगों ने नकल उतारनी शुरू कर दी। खैर एनीवेज, अब पीएलजे लॉ साइट पे चलते हैं यार, आ जाओ, लेट्स ट्राई। के पुरुषर खास से आज हमारे मेहमान हैं, ये मेरे ख्याल में इसी पे चल रहा है यार, जो नीचे चला गया। मास्टर्स के साथ साथ तारीख के उस्ताद भी हैं। और बंद कैसे होता है यार बीच में? मेरे स्क्रीन के ऊपर नीचे चला गया मेरे ख्याल में कहीं। हवाले की बहुत प्यारी, अपने पेट से बहुत ज़्यादा प्यार करने वाली और अल्लाह से उनकी लॉ भी है। चलो भाई, हवाले सारा आप लोग को वो तो बंद करना है ना यार। चलें पे बंद हो गए यार, पता नहीं मिस मैडम कहीं क्या बीच में मौसीकी। अच्छा ये आ गया भाई, देखो ये मेरी वेबसाइट है। तुम लोगों के पास सारे के सारे नेट इतना भी माठा नहीं बैठा हुआ, मेहरबानी करके अपने अपने मोबाइल पे खोल लो PLJLawSite.com। हाँ यार, तुम सारों को यही कहा ना, यहाँ से क्या नाम है, टेस्ट 1 क्या कहा था? एक सेकेंड, लोअर केस टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5, टेस्ट 6, टेस्ट 7, टेस्ट 8, टेस्ट ये सारे के सारे करते हुए टेस्ट 100 तक है। मेहरबानी करके उसके अंदर आप कर लें, पासवर्ड भी वही है। हाँ यार, अंदाजे से कर लेना भाई, इसलिए आप ऐसा करें मैडम 1, अब गिनती शुरू करें 1, टेस्ट 1, 2, 3, 4, अपना नाम देते जाओ, आ जाएगा। शुरू करो ना आप मैडम, कहें 1, 2, 3, 4, यार अकल करो। 5 के बाद तुमने 10 कर दिया। सर 10 पहले कर दिया ना, 15 तो उधर जाके बैठ जाओ। सर पहले कर दिया लॉगिन, पहले वो तब लोग बैठे हुए थे वहां से स्टार्ट हो। यार चल जो भी है यार, बीच में पकड़ के, ठीक है 10 कोई और ना करे। 7, 8, 9, 10 आप कर लें अपना सर, 11, 12, 15, 16 कैद करते जाओ ना यार। हैं कट लगा हुआ है, तुम ऊपर से मुझे फिर कट लगाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे भाई दुध शुद्ध पी के आना, फिर तेनों तुसी मैनू कट ला सकोगे। तुम्हारे पास का काम नहीं है जी शॉट मार रहे हो। इधर खिलार के मैं 2 कानूनी सवाल करांगा, उधर ही बंद हो जाएगी बोलती। क्यों आप बैल मुझे मार कर रहे हो? सोते हुए शेर को नहीं जगाते। हाँ क्या आप, मैंने महीने की रिक्वेस्ट की थी तो लेट्स नो। 2 दिन की है। 2 दिन की है, चलो ठीक है, खरीद लेना अगर खरीदना होगा यार। मुझे लाइफ टाइम मिला हुआ है वैसे, मेंबर बार काउंसिल बनोगे तो एक्चुअली पूरा 3000 का आपको लाइफ टाइम मिल जाएगा यार। मुझे कल ही पता चला। यार हो गया, जल्दी से करो ना, ये नंबर अगर बोल देते तो सारों को हो जाता, रुक क्यों जाते हो यार? जो भी करना ठीक है, आगे आ जाओ इसके ऊपर। ओके, नाउ ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू फाइंड दिस जजमेंट जो मैंने बीच में की है, जिसके अंदर मैंने अमेंडमेंट्स ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड स्ट्राइक डाउन करवाए हैं। इसकी वो निकाल के दें मुझे। यूज दिस एंड फाइंड द जजमेंट जिसके अंदर मैंने उड़ाया है सीपीसी की अमेंडमेंट्स मैंने खत्म करवाई हैं। प्लीज फाइंड मी दैट जजमेंट। लेट्स सी आप कैसे ढूंढते हैं। अपने मोबाइल पे दे डालो ना यार। क्या यार, तो ऐसा करो, 10 इधर बैठे हुए हैं, 20 इधर बैठे हुए हैं, आप 30 हो, आप 40 के अंदर 41, 42, 43, 44, आप 50 कर लो, आप 60 कर लो, आप 70 कर लो, आप 80 कर लो, आप 90 कर लो और आप 100 तक चले जाओ। उतना रॉकेट साइंस क्या है, अपनी मर्जी से कर लो। काम करो, निकाल के दो यार। जजमेंट की साइटेशन क्या है यार, सबसे पहले निकाल के दो। PLJLawSite.com, अगर ऑनलाइन दोस्त मौजूद हैं तो वो देख सकते हैं। ओलंपिक्स एसोसिएशन के अंदर क्या सीपीसी अमेंडमेंट स्ट्राइक डाउन हो रही है? मैंने आपको कहा है पहले आपने केस लॉ सर्च करना है, नॉट बाय माय नेम, नॉट बाय द एडवोकेट।
क्या लिखोगे बीच में इसके अंदर? अगर अमेंडमेंट सीपीसी की चैलेंज करनी है, जिसमें सेट असाइड हुई है वो लिखनी है। सीपीसी नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट्स, वो लिखो तो उसके ऊपर आ जाएगी जजमेंट केस लॉ के अंदर। और इसमें गलती ये ना करना, लास्ट 2 इयर्स मत करना, ओवरऑल पहले चूज करो कि कितने सालों का आपको नहीं अगर पता कितना, तो सारे साल। कोड सिविल अमेंडमेंट्स सर्च 14 केसेस आए हैं, इनके ऊपर देखेंगे। ये है, इसमें अमेंडमेंट नहीं चैलेंज हुई, लिमिटेशन एक्ट का है। मोहम्मद अरशद के अंदर नहीं चैलेंज हुई। फिर ये आ गया जजमेंट जो है पीएलजे 2021 लाहौर हाई कोर्ट 727, वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल, ये पंजाब अमेंडमेंट एक्ट, फीचर ऑफ अमेंडमेंट एक्शन, ये सारे के सारे उसने नोट लिखा हुआ है। पीएलजे का वेबसाइट का लेने का फायदा ये है ओवर पाकिस्तान लॉ साइट, पाकिस्तान लॉ साइट के अंदर कॉपी पेस्ट आप नहीं कर सकते, पीएलजे के अंदर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। हाँ क्या? उसके अंदर भी आपके ब्राउजर पे अगर डिपेंड करता है, वहां पे अगर हाँ क्रोम एक्सटेंशन वगैरह के साथ आप कर सकते हो, मगर कानून ना तोड़ो तो बेहतर है। इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर ये है कि पीएलजे वाले के अंदर यू कैन जस्ट डू कॉपी पेस्ट, और खास तौर पे पीएलजे के अंदर दूसरा फायदा ये, इसके ऊपर करके यू कैन पेस्ट इट इनटू व्हाटएवर डॉक्यूमेंट यू आर यूजिंग। हेड नोट ये अलग है, बट व्यू फुल केस करके देखें तो ये सारे की सारी साइटेशन जस्ट शाहिद करीम ने ये जजमेंट की थी। आई आर्ग्यूड दिस, ये देखें हेड नोट्स कितने ज्यादा बने हुए हैं, और ये उनकी जजमेंट है। आई आर्ग्यूड, अमजद इकबाल साहब जो यहाँ थे, बाकी मेंबरान वगैरह ने भी इसके अंदर उनका जिक्र आया है, और आई आर्ग्यूड दिस एंड दिस इज द जजमेंट एंड इट आई हैव बिकम पार्ट ऑफ हिस्ट्री। आई एम नॉट किडिंग वगैरह। इशू ये है आप एक तरीके से अमर हो जाते हैं, यू देयर फॉर एवर नाउ। आपका रिकॉर्ड के अंदर आ रहा है कि आई वॉज अ ब्रेन, लुक एट माई अचीवमेंट। गवर्नमेंट ने एक मुकदमा बनाया, गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया, मैंने उड़ा के वो साइट पे मनवाया। आई आर्ग्यू इस इदारे की तरफ से नहीं थे, वकीलों को काफी सीरियसली इफेक्ट कर रहे थे। वी चैलेंज्ड, लुक एट द पावर ऑफ रिट पिटिशन, लुक एट व्हाट यू कैन एस्पायर टू, लुक एट व्हाट यू कैन बिकम, लुक एट हाउ मच चेंज यू कैन डू। और ये इस नुक्ते के ऊपर उड़ा था, जज साहब ने ये उड़ाया था कि ये कानून बनवाया गया था प्राइम मिनिस्टर की जाती रिक्वेस्ट पे। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी हमने केपीके के अंदर ये बनाया था और आप अब इस्लामाबाद में बनाया, तो आप क्यों नहीं बनाते? तो भागा भागा लॉ सेक्रेटरी साहब वापस आए और अगले दिन उन्होंने कानून बना के ठा करके मार दिया था। और 1908 का कानून में जो तब्दीलियां थी वो करके हमने इस ग्राउंड पे जीता। द प्राइम मिनिस्टर सेड होना चाहिए, हमने कहा कि प्राइम मिनिस्टर केड़ा होता नहीं हो सकता, प्राइम मिनिस्टर कहता रहे। लुक एट द पावर आई हैड, लुक एट व्हाट आई गॉट द कोर्ट टू डू। कोर्ट ने इसको डिक्टेटेड लेजिस्लेशन की मद के ऊपर उड़ाया। लुक एट द नुक्ता, डिक्टेटेड लेजिस्लेशन पे पहले कानून वगैरह आपको नहीं मिलेगा। आई एक्सपैंडेड द लॉ, लॉ का स्कोप मीलों आगे चला गया। सो दिस इज व्हाट नीड्स टू एक्साइट यू अबाउट दिस। आप अपने मुकदमे को दिखा के शो मार सकते हैं। यहां पे आप यहां पे जब आएंगे, आप 200 लड़कों को और लड़कियों को आप कहेंगे कानून मैंने देखो। दिस इज द अचीवमेंट। इसके अंदर आपने कितने कानून बीच में किए हैं जो पीछे तबाह करवाए हैं? कितनी रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं? आप पीछे बैक बेंचर्स जो हैं वो बताएं अभी तक कितनी रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं यार तुम्हारी? अगर हैं तो फिर बोलो ना यार, अगर नहीं है तो फिर खुसर पुसर क्यों करते हो?
इस प्रोफेशन के अंदर एरोगेंस, ये सख्त बोलना वगैरह काबिलियत पे आप कर सकते हो। अनफॉर्चुनेटली जो कम काबिल हैं, जिनको चुप करके बीच में सुनना चाहिए या सीखना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट मिस्टेक यू डू। इस प्रोफेशन के अंदर यू हैव टू लर्न विदाउट ईगो। आई हैव लर्नड मोर फ्रॉम द केसेस आई हैव लॉस्ट। अगला मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने हार के भी एक मुकदमा वगैरह जिसके अंदर मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की डायरेक्शन बदल डाली, आर्टिकल 199 की। अब आपने उसका जिक्र किया था ये करने के लिए, आपके जहन के अंदर आप देखना चाहते हैं अहमद क्यूम यहाँ पे बहुत ज्यादा बोलता रहता है हर वक्त, तो काबिल है भी कि नहीं? तो मेरे रिपोर्टेड केसेस कैसे आप चेक करोगे? एडवांस सर्च के अंदर चलते हैं। ये एडवांस सर्च है। आप साइटेशन के मुताबिक भी जा सकते हैं, केस लॉ भी देख सकते हैं। एक तो कयूम के नाम का मसला ये है कि स्पेलिंग बड़ी दुनिया क्यू यू से लिख देती है, क्यू ए से कर लेती है, और ज्यादातर इसके अंदर से बेशुमार मेरे अपने नहीं हैं। ओलंपिक्स देख लेते हैं, ये चेक कीजिए। ये मेरे साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे उस टाइम के ऊपर, साकिब निसार साहब, उन्होंने मेरे से ज़बरदस्ती ये आर्ग्यू करवाया था। मुकदमा मेरे वालिद साहब का था, उन्होंने पकड़ के कहा कि नहीं, देखो अच्छे जो जजेस वगैरह तारीख में रहे हैं ना, वो बार को बनाते हैं। अगर आप अपनी काबिलियत वगैरह अपना नुक्ता करवाओगे, उन्होंने मेरे से ज़बरदस्ती ये आर्ग्यू करवाया। और सवाल कानून इसके अंदर ये था कि क्या रिट प्राइवेट बंदे के खिलाफ इशू हो सकती है? पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन का जिक्र किया था कि पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन का गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, उसके खिलाफ रिट इशू हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आई लॉस्ट। मगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट बंदे के खिलाफ हो सकती है। पहली दफा डिटेल के अंदर उन्होंने बात की, और इसके ऊपर ये देखें मेरा नाम लिखा हुआ, I argued and I changed the direction of interpretation of Article 199. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, फिट केसेस के अंदर प्राइवेट बंदे के खिलाफ भी आप कर सकते हो, सब आर्टिकल सी के तहत। सो अंडरस्टैंड कि जिस प्रोफेशन में आप आए हो, अखबारों की शोहरत तो 2 मिनट के लिए होती है, लेकिन यू आर बिकमिंग पार्ट ऑफ अ रिवर ऑफ नॉलेज, पार्ट ऑफ अ बैंक ऑफ नॉलेज। ये करोगे तो यू विल एंजॉय योरसेल्फ मच 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 मोर। सो चीफ जस्टिस पाकिस्तान आपकी सुनता है यार। चीफ जस्टिस पाकिस्तान, द बिगेस्ट जज यू कैन गेट अप एंड आर्ग्यू इन फ्रंट ऑफ। वो तो मैं तो वैसे ये कहता हूं कि जज साहबान नौकरी करते हैं, उनके लिए तो करना ही पड़ता है। हम बादशाह है, उनके सामने पेश होकर हम आर्ग्यू कर सकते हैं। गो होम, वी डू 15 और चीजें सारी की सारी। दे लिव अ वेरी लिमिटेड लाइफ, सो टेक जॉय इन ये जो वकालत वाली साइड है ना, इसके ऊपर भी। सो ये है। अच्छा, 2-3 चीजें इसकी जल्दी दिखा के, आपने नमाज के लिए भी बीच में जाना है। होम पे आ जाइए। एक तो ये पुराने जितने शुमारे ये सारे के सारे फेडरल स्टैट्यूट्स बाय मंथ्स इन्होंने आपको अवेलेबल कर दिए हैं। एक चीज जो मैं आपको बहुत रिकमेंड करूंगा, आप इसके अंदर देखें, मैगजीन सेक्शन की तरफ अगर आप जाएं ना, ये नीचे मुख्तलिफ सुप्रीम कोर्ट केसेस उन्होंने अपने मुख्तलिफ शुमारे इस तरह भी अरेंज कर दिए हुए। बट वन पोर्शन दैट आई रियली इंजॉय इसमें से पढ़ने का, लेटेस्ट स्टैट्यूट्स, और खैर बादशाह ये स्पेलिंग मिस्टेक नजर आ रही है। ई लाइब्रेरी भी है, ये चेक करें खास तौर पे। पीएलजे के अंदर आपको आर्टिकल्स मिलेंगे जिसके अंदर तकरीबन हर फील्ड को डिटेल के अंदर गुफ्तगू की हुई है। सो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का खैर हलाला पता नहीं इनको क्या बेशुमार लोगों को शौक होता है।
स्ट्रगलिंग इन साइलोस कोर्ट रूम, ये क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है बेंच एंड बार के लिए? मुनीर अहमद जोइया साहब ने, जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खुद हैं, उन्होंने आर्टिकल लिख डाला हुआ है। कैसे? हाँ, है भाई? नहीं, आई डोंट इवन, नहीं, एक क्या लिखा हुआ है तो याद भी नहीं। हाँ, वो मुझे इसके ऊपर बहुत बेइज्जती हुई थी, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट फॉर एग्जांपल बार बार कह रहा है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बड़ा जरूरी होता है। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जादू की गोली है जिसके साथ टूटा हुआ सिस्टम ठीक हो जाएगा। एडीआर 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 ना, उन्होंने ये लिख दिया ना, तो उसके जवाब के अंदर मैंने बीच में ये आर्टिकल लिखा था कि व्हाट हाउ अबाउट जज साहब फिक्सिंग। मंसूर अली शाह साहब मेरे से नाराज हुए थे इस पे, और किसी के थ्रू मुझे पता चला कि नाराज हुआ था। उन्होंने कहा था कि दिस इज द मैजिक बुलेट। आई से देयर इज नो मैजिक बुलेट। हाउ कैन यू आर नॉट फिक्सिंग रेगुलर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन? सिविल कोर्ट को आप हाथ नहीं लगा रहे, आप आके कहते हैं कि जी ठीक वो करेगा बंदा जो कि कोई बंदा आपके पास आता है कि मुझे इंसाफ दो, आप कहते हैं नहीं जी फलां दे कोल चले जाओ। वो सिविल जज जो कि सीपीसी सारी उम्र पढ़ता रहे, वो सीपीसी तो लगा नहीं सकता, लेकिन एडीआर के अंदर मामले को सॉल्व कर देगा, या किसी और के बजी स्पेशलिस्ट होगा। पूरे पाकिस्तान के मुकदमे इतने ज्यादा जजेस होते हुए अगर आप रिजॉल्व नहीं कर सकते तो आप क्या उसको कहते हैं एडीआर के अंदर? एडीआर इज अ गुड इंपॉर्टेंट चीज जहां पे चंद मुकदमे बहुत अच्छे चल भी सकते हैं, फैमिली मामला कस्टडी के, मगर बेशुमार जगह पे नहीं भी चलते। दैट्स व्हाई गॉट इट। हाँ, ये वाला मैंने आर्टिकल ये इसलिए लिखाया था। बट इंपॉर्टेंट चीज पोस्ट कन्विक्शन बेल, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मेडिकल नेग्लिजेंस के बारे में, जिसके बारे में अभी आगे आएगा, उसके बारे में प्रेसिडेंशियल, ये सारे के सारे। और आपका अगर एक छप जाए ना तो आपकी अचीवमेंट है हमेशा के लिए। आप अपने सीवी में लिखेंगे मैंने लिखा था, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ लेट्स क्विकली जस्ट पैक अप। ये है गूगल वगैरह की सर्च वगैरह के बारे में भी इनको आप देख लीजिएगा। गूगल में पंक्चुएशन यूज करके, कोटेशन मार्क्स करके आप अपनी सर्च को लिमिट कर सकते हैं। इस पे एक अलहदा पूरा वीडियो बना हुआ है, उसको ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं। पीएलजे लॉ साइट, लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पे मवाद मिलता है, सिंध हाई कोर्ट की वेबसाइट पे। स्टैट्यूट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए स्टैट्यूट्स। अगर पाकिस्तान कोड आप देखेंगे तो फेडरल कवानीन सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे अप टू डेट अमेंडमेंट्स के साथ। अगर आपने पंजाब गवर्नमेंट के लॉज देखने हैं तो पंजाब लॉज में देखेंगे, कंपनी लॉज देखने हैं और कोई पॉलिसीज वगैरह देखनी है तो वो आपको एससीसीपी की वेबसाइट पे मिलेगी। और एफबीआर की अगर कोई नोटिफिकेशन देखनी है या एसआरओ देखना है या अगर कोई रेगुलेशन देखनी है या कोई एक्सप्लेनेटरी नोट देखना है तो एफबीआर की वेबसाइट भरी पड़ी है। एक्सपीसी पे आते हैं। हाँ, वो भी सारे के सारे जितने हैं। इंडिया लॉ के लिए आप इंडिया कानून देख सकते हैं, मुख्तलिफ ये वेबसाइट और लिंक्स वगैरह आपके लिए अवेलेबल किए हुए हैं। इंडियन सुप्रीम कोर्ट का सबसे जो जजमेंट्स वहां पे अवेलेबल है, इंग्लिश लॉ की भी हैं। सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि यूएस का अगर आप जाओ, यूनाइटेड स्टेट्स की सुप्रीम कोर्ट अगर आप जाओ, इंडिया के अंदर भी उनकी सुप्रीम कोर्ट के आर्ग्यूमेंट्स आपके सामने अवेलेबल हैं, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स वीडियोस अवेलेबल हैं, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की भी प्रोसीडिंग्स अवेलेबल हैं। वो आप छोड़ दीजिए, अमेरिका की कोई 30-35 साल से पुराने जितने हिस्टोरिकल हैं मुकदमे, उनकी प्रोसीडिंग्स अवेलेबल हैं रिकॉर्डेड ऑडियो वर्जन के अंदर। तो अगर आपने इसमें तय में जाना है तो ये आपको सारी oea.com और ये सारी की सारी आपको वहां पे अवेलेबल है। लॉ बुक्स डाउनलोड करने के लिए वो चंद वेबसाइट्स आपको मैंने लिख दी हुई हैं। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी ऑनलाइन अवेलेबल है। लेक्सिस नेक्सस और वेस्ट लॉ सबसे ज्यादा महंगा होता है, वो भी आपका है, बट वो इट्स टू एक्सपेंसिव फॉर यू गाइस टू यूज। और अमेरिकी वाली चीज तो यहाँ पे करना स्टार्ट होता है। हाँ, लेक्सिस नेक्सस की, वेस्ट लॉ की, बहुत जबरदस्त। एक्सटर्नल का कोई तो फायदा हुआ, अच्छी बात है। ओके, नाउ सम क्वेश्चंस प्लीज, मेहरबानी करके। कौन बोल रहा है, किससे सवाल करें? ओ बिल्कुल एंड के अंदर साथ दो जो खड़े बैठे हुए हैं। सर आप जरा ये बताइए कि अगर आपने निकालना है पंजाब के अंदर जो अमेंडमेंट, पंजाब के तहत अगर कोई कानून बना हुआ है तो वो कौन सी वेबसाइट से उतारेंगे?
गूगल का जवाब नहीं, बता दीजिए। आप बात कर रहे हैं ना, वो पता है, आप दोनों बता दीजिए, आपस में गप लगा रहे हैं। पंजाब पार्लियामेंट से, पंजाब में पार्लियामेंट है? पार्लियामेंट क्या चीज होती है? पंजाब असेंबली की वेबसाइट वगैरह से, लेकिन वहां पे भी सारे अवेलेबल नहीं है। पंजाब लॉज के नाम से वेबसाइट है। वैसे तो नेशनल असेंबली की वेबसाइट पे भी आपको बेशुमार चीजें वगैरह मिल जाती हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, और उसका ये भी नहीं पता होता कि पास हुआ भी है कि नहीं अभी तक। अच्छा, और कौन सा दोस्त करेगा? कोई बता सकता है कि फेडरल लॉज अगर आपने चेक करने हैं तो वो कौन सी वेबसाइट, आप बताओ। पाकिस्तान कोड ऑलरेडी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, और पुरानी अमेंडमेंट्स भी। आप बता दीजिए मैडम, अगर सेल्स टैक्स की आपने कोई नोटिफिकेशन निकालनी है तो कौन सी वेबसाइट पे जाएंगी? हाँ, FBR की वेबसाइट के ऊपर, वहां पे अलहदा है। और अगर कंपनीज की मामला देखने हैं तो कहां पे जाएंगे? अगर इलेक्शन के कवानीन देखने हैं तो कहां जाओ? हाँ, ECP की वहां पे नोटिफिकेशंस भी होती है। तो समझने की ये बात है कि जिस फील्ड में आप काम करना चाह रहे हैं तो बेशुमार अपडेटेड चीजें भी आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएंगी। सो दिस इज वेयर वी आर। होपफुली कल आपको मैं थोड़ा सा गाइड करूंगा। कल पहला आपका लेक्चर है उसके ऊपर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पे, वो समझोगे नहीं तो सिविल वकालत नहीं आएगी। दूसरा लेक्चर आई विल गिव यू ऑन केस प्रेपरेशन। आई विल ट्राई टू से वो जो कल वाला केस है ना, उसका मैं एक सफे का नोट बना के लाऊंगा। ये वाला जो केस है ना, जो आर्ग्यू मैंने करना है, वो क्या उसको कहते हैं, आपके सामने जो बता रहा था सदीक वाला, उसका 1 पेजर बना के आपको मैं दिखाऊंगा कि हाउ आई प्रिपेयर दैट। उस फाइल को टैग मैं कैसे करता हूं, बहस के लिए मैंने कैसे कागजात जमा किए हुए हैं, हाउ डू आई हाईलाइट, येलो टैग कैसे लगाऊंगा, क्या करूंगा, कल उसके बारे में बात करेंगे। और फिर उस दिन जाके कैसे मैं बहस करूंगा। सो मुबारक हो आपका। फ्रैंकली 12 दिनों का ये कोर्स था, 12 दिनों का कोर्स कंप्लीट हुआ। अब बाकी 2 दिन एक्स्ट्रा हैं आपके लिए। होपफुली यू गाइज एंजॉयड दिस। आप में से 13वें और 14वें की कितनों की जरूरत है? कल मुझे यही ना होना कि कल मैं कल ही 2 बंदे नाल बैठा हूं और परसों एक के लिए मैं खास तौर पे करूं। चलो, इसका मतलब है मैं थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट जनरेट करने में सक्सीड कर गया हूं यार। आखिरी 2 मिनट यहाँ, सॉरी, जस्ट होल्ड ऑन ना। क्या बोलो? कानून पढ़ के देख लें तो शायद इसका जवाब आपको मिल जाएगा। मैं बात ये है कि यार देखो, वकील के अंदर, अच्छा मुझे ये बता दो आप सारों के अंदर से, ये आप बार वोकेशनल कोर्स की कौन से कानून के अंदर रिक्वायरमेंट है? आप बताओ। हाँ, आपके हुकूक कहां पे, लाइसेंस आपको कौन से कानून के तहत मिल रहा है? कौन से साल का? हाँ, और रूल्स कौन से साल के हैं? रूल्स कितने हैं भाई? पाकिस्तान के भी हैं और पंजाब के भी है। ज्यादातर चीजें आपको पंजाब में नजर आएंगी, BBC वगैरह की, वहां पे आपको रिक्वायरमेंट नजर आएगी। इंपॉर्टेंट चीज बताने की, आपको समझाने की मैं ये करना चाह रहा हूं कि अपने हकूक जिसमें लिखे हुए हैं, लाइसेंसेस वगैरह, वो कानून पढ़ लो। बार वोकेशनल कोर्स का जवाब इस आप खुद मुझे निकाल के दीजिएगा कौन से रूल्स में लिखा हुआ है। मैंने आपके ग्रुप में शेयर किया हुआ है, वो आपके उसमें भी मौजूद है। एटलीस्ट 12 डेज है। कितने दिनों की आपको गुंजाइश, अटेंडेंस कितने % होनी चाहिए, कौन से रूल में लिखी है वो नहीं पता होगा क्योंकि सुनी सुनाई है। हाई कोर्ट में जब आप आर्ग्यू करेंगे या सिविल कोर्ट में, जज आपसे सेक्शन पूछेगा, ये नहीं कहेगा कि जी आपने सुना हुआ है। सो अ गुड लॉयर गोज टू द, यार गप्पों की क्या जरूरत है यार? हाँ, व्हाई? एनी अदर कंसर्न्स आपकी यार भाई?
इफ्तारी क्या मेरी कहाँ पे करवा रहे हो तुम लोग? हाँ इधर ही यार के अभी तक बैठाए रखोगे यार। देखो फ्रैंकली एक सेकेंड, अगर मैंने किसी से सख्त बोला तो ये मेरी माजरत के साथ, बिकॉज देखो यार बात ये होता है डिसिप्लिन, और यहाँ पे ये करने का आपको, आप अटेंडेंस के लिए बैठे हुए आपकी लग जाएगी, इतनी फिक्र करने की नहीं जरूरत। आज जिसकी लगी हुई है अटेंडेंस वगैरह, लेकिन जिन्होंने फॉर एग्जांपल जिनके कांटे लगे उनके कांटे हैं। अगर आपने बीच में लग के आप यहाँ से गायब हो गए थे या आपने बीच में किसी और की लगाई है, बात तो ये है कि अटेंडेंस लगी हुई थी 150 की, कमरे में बैठे हुए 100, तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी। अगर आपने बीच में ये रखा हुआ, वो उधर बैठ के एक वकील साहब थे, वो बीच में 5 अटेंडेंसेस मेरे सामने उन्होंने लगाई हैं और मुंह के ऊपर बीच में बैठ के कह रहे थे नहीं तो मैं तो अपनी लगा रहा था। सॉरी यार देखो बात ये जी मैडम, अच्छा तो मैंने कहा अटेंडेंस का मसला नहीं है, आपकी ऑलरेडी पूरी नहीं हो गई हुई। उसका मेरे से क्या ताल्लुक भाई? यार ठीक है, लिसन, आई एम नॉट गोइंग टू बी रफ विद एनीवन अनलेस यू, आपको मुझे 2 नंबरी करते हुए आप नजर आओगे। आप दोनों पार्टिसिपेट करते हो, आज आप भी जाग गए, मैडम तो बीच में करती रही हैं। कब आप काम करते हैं काफी भाई, आप ज्यादा अपने हमसाये के साथ बात करते हैं। जो 4 का टोला बैठा हुआ है ना, अगली दफा के लिए मैंने सोचा तुम्हारे जो जितने दोस्त हैं मैं तुम्हें तुम्हारे दोस्तों से अलग बिठाऊंगा। तुम लोगों को ना मैं एक मैडम को उधर शुमाल में, एक को जुनूब में और एक को ना और सेंटर में इसको बिठा दूंगा बीच में पकड़ के। हाँ तो इधर आके बैठ, इधर आके आज तेरा शौक पूरा कर देते हैं। आजा इधर, आज जाना तेरे से, मैं नीचे बैठ के सवाल कर लेता हूँ। आ जाना, मैं तेरा शौक पूरा कर देता हूँ। भाई इलेक्शन जीत के आए, इधर बैठ के तेरा आग बन जाएगा। बात ये है, अच्छा एक चीज वगैरह फ्रैंकली वो तो मैं मजाक के अंदर भी ये कह रहा हूँ, ऐसे भी लड़के यहाँ पे मौजूद हैं जो वो बड़ी वाली कुर्सी को यहाँ पे लगा के उसके ऊपर बैठ के सेल्फियाँ उतारते हैं। आई एम नॉट किडिंग, मेरे नज़दीक डूब मरने का मकाम है। अगर आपने अर्न नहीं वो चीज़ की हुई, आप उसके ऊपर बैठते हैं। वो वाइस चेयरमैन की कुर्सी है, मैंने जानबूझ के उठवाई है आज वहाँ पे करके वगैरह कि मुझे नहीं चाहिए। और वैसे भी वाइस चेयरमैन और जो बड़े बड़े ओहदे वाले होते हैं ना, उनकी जरासीम ही लग जाते हैं, बंदा में आकड़ आ जाती है वगैरह करके। तो आपके साथ ये इस तरीके से रहा, मुझे आई फ्रैंकली एंजॉयड इट अ लॉट आपके साथ ये सारा काम करने का। इसको आप अगर आगे प्रॉपर्ली लेके जाएंगे, आई एम ऑलवेज अवेलेबल आप तमाम दोस्तों के लिए। यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे हम मौजूद है। आपने बेहतर करना है, आपने कोई फीडबैक देखना है, हंसते खेलते हुए आप सारे के सारे अच्छे लगते हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके 12 दिन कंप्लीट हुए। अगले 2 पे देख लीजिएगा, बट 90% अटेंडेंस 12 दिनों के अंदर से होती है। तो अगर आपके 11 अटेंडेंस हो गई हुई है, आपके लिए 2 दिन इसीलिए एक्स्ट्रा करवा रहे मेकअप करने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर हमें 2 हफ्तों का किया था, हमने 12 दिन कहे हुए हैं, लेकिन 14 दिनों का फायदा आपको ये होगा कि नुकसान कोई नहीं है। अगर आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सीख लिया, अब बहस कैसे करनी है सीख लिया, हेल्थ का कर लिया और ADR सीख लिया, तो आई थिंक यू गाइस विल फाइंड इट यूजफुल। आइएगा, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। सर्टिफिकेट आपकी अटेंडेंस टैली होने के बाद मिलेगा आपको, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी ऑन द लास्ट वर्किंग डे। सर सर्टिफिकेट कब नेक्स्ट वीक मिलेंगे? जी प्रॉब्लम ईद के बाद ही जाएगा। प्रॉब्लम सर्टिफिकेट ईद के बाद। मैं सर नीचे चला गया तो अटेंडेंस कह रहे हैं कि वो सेट हो गई है। सर रिक्वेस्ट है